मैं राशियों पर डिस्कशन करना चाहूंगा आपके साथ। मीन राशि वाले इंसान चीज को मैनिफेस्ट करने की पावर उसको 10x मिल रही है। आपको किसी भी ग्रीन कलर के पेन का इस्तेमाल करना है और अपनी विश को लिख देना। मल्टी यूनिवर्स भी है। हमें लग रहा है कि सिर्फ धरती एक है, ऐसा नहीं है। जीव कहीं और पे भी जीवित हो सकता है। कि आज की दुनिया में मुझे लगता है पैसा सब कुछ है। पैसा बहुत ज्यादा आपको एक पावर दे देता है। सत्ता जब हम छीनते हैं, लेते हैं, तो पैसों से ली जाती है। कुंभ राशि की तरफ चलते हैं मैम, इनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है? नहीं, डीप राशि है, बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं, क्योंकि शनि इनका जो स्वामी है। सिर्फ दान करो ब्लैक और बोलो कि भगवान, मुझे पता है शनिदेव आप मुझसे बहुत खुश हैं और मैं काली चीजों का आज से त्याग करता हूं। मकर राशि, इनके लिए क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक है? मकर राशि वाले के ना मिरर मैनिफेस्टेशन करनी है। तो मैनिफेस्टेशन मतलब किसी को नहीं बतानी चाहिए अपनी कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। कोई भी एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना। पॉजिटिव एनर्जी को सिर्फ रिलीज करो, उसी को अडॉप्ट करो, उसी को ग्रहण करो और खुश रहो बस। और विराट कोहली मैनिफेस्टेशन टेक्निक में इतने सालों से बिलीव करते हैं। I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. When I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. दिलजीत दोसांझ इतने सालों से कैसे एक बंदा इतना पॉपुलर हो सकता है? वो मिरर टेक्निक कर रहा है। अच्छी सुंदरता सबको चाहिए, पैसा अच्छा चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए हमें। तो जब अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करोगे तो अच्छी चीज अट्रैक्ट भी करोगे। तुला राशि, क्योंकि शुक्र की अपनी राशि है, खुश मिजाज लोग होते हैं। धनु राशि के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है? घड़ी बनना शुरू कर दें और अपने समय को बदलना शुरू कर दें। परफ्यूम लेते हुए प्राइस ना चेक करें, कपड़े लेते हुए कभी प्राइस चेक ना करें। अपने कपड़ों को जितना सुंदर रखोगे, जितना अपने आप को अच्छा दिखाओगे लोगों को, समझ लेना कि आपका शुक्र बहुत अच्छा हो रहा है। पैसा बहुत सारा चाहिए ना। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। हर बार की तरह लास्ट टाइम में मैंने कहा था, जब आप हर हर महादेव बोलते थे पूरे स्टूडियो की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है एकदम। और इस बार भी सेम वही हुआ है जी। और इसी वाइब्रेशन को आगे कंटिन्यू जो हम वीडियो से अपने दर्शकों तक पहुंचा दें, हाँ। इसके लिए आज मैं राशियों पर डिस्कशन करना चाहूंगा आपके साथ और इनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या मैनिफेस्ट करें जो इनके गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं या कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं या कहीं पे ओवर थिंकिंग आ रही है, तो इस सब चीजों को इससे मैनेज कर सके। तो इसके लिए आज मैं स्टार्ट करना चाहूंगा मेष राशि से। बिल्कुल नहीं, आज मैं स्टार्ट करूंगा मीन राशि से। कि हर पॉडकास्ट में मेष राशि वाले पहले खुश हो जाते हैं कि हमारी राशि पहले। अरे नहीं, आज मैं मीन राशि से स्टार्ट करूंगा। हाँ, जो कि 12वीं राशि है। 12वीं राशि है। इनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या रहेगी और इनको और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो जब बात करते हैं मीन राशि की, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि खुद की मेरी राशि मीन है और बृहस्पति हमारे जो उसके स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं। आप जानते हैं कि कोई भी चीज आप बोल देंगे ना मीन राशि वाले इंसान, तो वो चीज सही होने की, उस चीज को मैनिफेस्ट करने की पावर उसको 10x मिल रही है। ऑलरेडी मिली हुई है 10x। तो आपको 10x टेक्निक यूज करनी है इसमें। 10x टेक्निक होती क्या है? अब काफी सारे लोग फंबल हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, अरे भावना जी ने बहुत भारी भरकम शब्द बता दिया। 10x करना कैसे है? आपने ना एक विश लेनी है, मल्टीपल विश नहीं लेनी, सिर्फ एक विश लिखनी है और उस विश को 10 दिन तक 10 बार लिखना शुरू कर देना है। मीन राशि वालों को आप मान लीजिए 1 महीने का गोल बना लीजिए। 10 दिन में पूरी हो जाने वाली है विश। तो एक एक चीजें करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मुझे गाड़ी चेंज करनी है। बहुत हो गया, 5 साल से एक ही गाड़ी चला रही हूँ, तो चलो आज गाड़ी चेंज कर लेते हैं। बहुत हो गया, गाड़ी बड़ी परेशान कर रही है और मेरे सारे फ्रेंड्स ने अच्छी गाड़ी ले ली और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ बट मिल नहीं पा रही। बिल्कुल, लोन नहीं हो पा रहा, कई बारी पैसे की कमी पड़ जाती है, बहुत सारे मल्टीपल रीजन है ना, या पसंद चीजें अटक जाती हैं चीजें, होते होते काम रुक जा रहा है। तो आपको क्या लगेगा ना कि मैं काम तो पूरा कर रहा हूँ, उतनी मेहनत कर रहा हूँ, उतना ही पैसा कमा रहा हूँ, बट मेरी चीजें पूरी क्यों नहीं हो पा रही? तो आपको करना क्या है? आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और आपको लिखना किस पेन से है। आपको किसी भी ग्रीन कलर के पेन का इस्तेमाल करना है और अपनी विश को लिख देना है। जैसे आपको गाड़ी चाहिए, मैंने लिख दिया कि मुझे ये BMW इस महीने मिल चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे ये गाड़ी। आपको BMW नहीं लिखनी, आपको जो डिजायर गाड़ी चाहिए, जो गाड़ी आपको चाहिए वो लिख देनी है। या फिर आपको कुछ और चाहिए तो वो लिखना है। आपको घर मैनिफेस्ट करना है तो घर लिख लीजिए। रजिस्ट्री नहीं हो पा रही मेरे घर की रजिस्ट्री हो चुकी है इस महीने में, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बृहस्पति देव, थैंक यू मेरे गुरुजी मुझे ये चीज देने के लिए। आपको अपने गुरु का शुक्रिया अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका जो स्वामी है वो आपका बृहस्पति है। आपकी हर चीज आपके गुरु तक पहुंच रही है, चाहे आप बोले या ना बोले। बट आपने सुना होगा ना कि कहते कि माँ दूध तब भी तक नहीं पिलाती बच्चे को जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो हर इंसान यहाँ पे आपकी
आपकी आवाज को जब तक नहीं सुनेगा, जब तक आप आवाज ऊंची करके नहीं बोलोगे, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, चाहे हम जैसे जवान हैं या बुजुर्ग हैं, है ना, तो आपको बोलना लाउड पड़ेगा। और अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए माँ तक भी अगर आपको रो के पहुंचाना पड़ता है तो वो तो गुरु है जो शायद ध्यान में बैठे होंगे, तो आपको उनका ध्यान भंग करने के लिए थोड़े से तड़गम करने पड़ेंगे। तो तड़गम मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला आपको बता दिया, जो अप्लाई करेगा वो इस सक्सेस को 100 टाइम्स बेटर कर पाएगा। करना क्या है, पीस ऑफ पेपर लेना है, आपको उस पर थोड़ा सा हल्दी का एक तिलक लगा देना है, क्योंकि आपके गुरु बृहस्पति हैं, इसीलिए आपने वहां पे तिलक लगा दिया। और उस तिलक को आपने फील करना है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा से ये गाड़ी ऑलरेडी ले चुकी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, इस महीने में मेरे घर में गाड़ी खड़ी है। विजुलाइज करना शुरू कर रहे हैं आप उसको, और अपने गुरुजी की फोटो के पास, अपने ईस्ट की फोटो के पास उसको थर्सडे वाले दिन आपने रख दिया। अब थर्सडे से आपको 10 दिन काउंट करने हैं डेली। आज थर्सडे है, आज मैंने ये टेक्निक करी, अपनी मैनिफेस्टेशन को लिख के अपने गुरुजी के अपने मंदिर में रख दिया। 10 दिन तक कंटिन्यूसली मुझे 10 बार उसी चीज को रिपीट करना है। मल्टीपल विशेष नहीं होनी चाहिए। गाड़ी मांग रहे हो तो सिर्फ 10 दिन तक गाड़ी लिखो और 10 बार लिखो कि मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे गाड़ी देने के लिए, मुझे गाड़ी नवंबर मंथ में मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे गाड़ी देने के लिए, मुझे गाड़ी मिल चुकी है। मुझे BMW इस कलर की मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स। इस तरीके से जब आप बोलना शुरू करेंगे तो मीन राशि वाले जिस तरीके की भी मैनिफेस्टेशन मांगेंगे 100% पूरी हो जाएगी। ओके, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव चीज होगी और नेगेटिव नहीं सोचना। हाँ। अरे पैसे कम है, लोन कैसे होगा, कुछ नहीं सोचना है आपको। आपको इतनी ताकत है, हम कहते हैं ना कि जैसे हमारा यूनिवर्स हमें सुन रहा है, आप जानते हैं मल्टी यूनिवर्स भी हैं यहाँ पे, कॉस्मिक एनर्जीज ऐसी है ना हमारे ब्रह्मांड में। हमें लग रहा है कि सिर्फ धरती एक है, ऐसा नहीं है। जीव कहीं और पे भी जीवित हो सकता है, जीवन कहीं और पे भी हो सकता है। हम देखते हैं कि चांद पे भी ये चीज मिल गई, मार्स पे ये चीज मिल गई। आप जानते ही नहीं कि आपके साथ साथ पैरेलल कोई यूनिवर्स भी चल रहा है। ठीक है, आप एक स्ट्रेंजर थिंग्स करके बहुत अच्छी वेब सीरीज आई है, मैं जब उसको देख रही थी ना तो मुझे लग रहा है अरे इन लोगों को भी मालूम है कि हम इंडिया वाली इन चीजों पे बिलीव करते हैं कि ऐसे ही कुछ एक भूत निकल के आ जाएगा, ऐसे कुछ एक एनर्जी निकल के आ जाएगा। बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे, बहुत अच्छी सीरीज लगी। क्यों? क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि उसकी वेवलेंथ और आपकी वेवलेंथ सेम है। वो भी एक पैरेलल यूनिवर्स है जो चल रहा है आपके साथ साथ, आपको उसकी एनर्जी को वहां तक पहुंचाना है। तो इफ, बट, क्यों, कैसे नहीं, सिर्फ गोल, काम कर्म करो, दूसरा मैनिफेस्ट करो। 100% बोल दिया तो 100% मिलेगी। ना मिले तो मुझे बता देना। बिल्कुल। इसमें मीन राशि वालों के साथ मैं एक चीज और लेना चाहूंगा, इन लोगों को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए अपने गुरु के पास, आपने अपने भगवान माने, अपने ईष्ट माने, आप किसी और धर्म के हैं, जरूरी नहीं है हिंदू धर्म के लोग हमें सुन पा रहे हो। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो हिंदू ना हो के मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, पारसी हैं, कहीं और के भी हैं। तो आपने क्या करना है, अपने गुरु को मान के, या फिर आप गुरु को नहीं बिलीव करते तो अपने यूनिवर्स को मान के आपने थोड़ा सा अमाउंट निकाल के रख देना है। सदका जिसको हम बोलते हैं, हम जिसको बोलते हैं डोनेशन करनी है। डोनेशन, दान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वो करते रहोगे, चैनलाइज करते रहोगे, कभी नहीं डरोगे। निडर होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत साहसी होते हैं। इनके लिए कोई पैसों का उपाय मैम? और इसके लिए मशहूर है आप। शुक्र के उपाय। जी देखिए, शुक्र की रेमेडीज बहुत सारी बताती हूँ। शायद शुक्र की दशा मेरी चल रही है तो इसलिए शुक्र की रेमेडीज बहुत आती है। और काफी सारे लोग हैं जिनको फलती भी हैं। बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं एयरपोर्ट पे, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग मिलते होंगे। तो जेन्युइनली मैं बताऊं कि अनमोल ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि भावना जी आपने जब से मेरे को बोला ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे पायल दिलाई थी वो करवा चौथ पे, और वो पायल दिलाने के बाद से आप मानेंगे मेरे हस्बैंड का बिजनेस 10x बढ़ गया है। पहले एक कंपनी में था इंसान, अभी उसकी 10 कंपनी है। अपनी खुद की कंपनीज उन्होंने इतनी सारी बना ली। तो ये पैसे की ही जनरेशन, एनर्जी है, सब कुछ है ना। तो पैसों के उपाय के लिए एक बता देती हूँ, छोटा सा जो नुस्खा हमारा है। एक आपने नोट लेना है, कोई भी करेंसी का ले सकते हैं, अपनी इंडियन करेंसी भी ले सकते हैं, और उसको चार्ज करना है। जब हम बोलते हैं चार्ज करना है तो उसको काफी सारे लोग समझ ही नहीं पाते क्या करना है। तो एक नोट ले लेना है, कोई भी करेंसी का होगा, अपना 500 रुपए का हम ले लेते हैं, इंडियन रुपीज का। हमने उसको पकड़ लिया, उसको होल्ड कर लिया और उसको एनर्जी दे दी, उसको पॉजिटिव एनर्जी दे दी, और उस पर हल्दी से एक छोटा सा तिलक लगा दिया। ठीक है, उसको फोल्ड कर लिया अपनी तरफ से। हम जैसे इसे नोट पकड़ रहे हैं तो हम उसको अपनी तरफ फोल्ड करते जा रहे हैं। हमारे पास पैसा बहुत सारा आ रहा है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। थैंक यू गुरुजी मुझे इतना सारा बल देने के लिए। आप जानते हैं गुरु बृहस्पति जिनके साथ होता है उनके 5 के 5 ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो इतनी ताकतवर होती है मीन राशि। तो आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं, उसको बस बिलीव करना है। आपने इस तरीके से उस नोट को फोल्ड किया और अपने पर्स में चिपका के रख दिया, बस उसको खर्चना नहीं है आपको।
वो आपका मैजिक पोर्ट बन गया है। उस जो आपके वॉलेट में रखा हुआ है ना नोट, वो आपका मैजिक नोट है। उस नोट को आपने कभी नहीं खर्चना। लकी है वो, लकी मनी चार्म, मैग्नेट टाइप, मनी मैग्नेट है वो आपका, वो अट्रैक्ट करेगा पैसा। Okay. और आपको रोज उसको खोलना है, पर्स को, रोज शुक्रिया करना है, अरे वाह आज मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, अरे वाह मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं। इस तरीके से जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे, अपने दिमाग को संकेत देंगे, यूनिवर्स में इस तरीके की ऑरा फैला देंगे कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। करेक्ट। आप करके देखिए ना, मजा आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ करके देखिए। लास्ट टाइम मैम ने एक दो चीजें बताई थी, मैंने भी ट्राई करी और वो चीज 100%। और मैं जितने भी पॉडकास्टर्स से मिलती हूँ, जितने भी होस्ट होते हैं मेरे, वो सब चीजें ये बताते हैं मुझे, ऑन कैमरा ऑन एयर बताते हैं कि भावना जी आपका वो उपाय किया था तो ये हो गया था, वो हो गया था। तो आई फील सो गुड कि इतने सारे लोगों का भला हो रहा है। और छोटे छोटे नुस्खे हैं मेरे नुस्खों में आपके कोई पैसे नहीं जाएंगे। वही नोट आपकी जेब में रखा था, सिर्फ उसको तिलक लगा के इस तरीके से रख के देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। 2 रुपए नहीं जाते, लेकिन 2 मिनट जाएंगे, और वो 2 मिनट आपके आने वाले 2 मिनट उनको इतना खुशहाल बना देते हैं ना उस चीज से कि ये चीज कामयाब हो गई। देखिए पैसा एक ऐसी चीज है अनमोल, हम बोलते हैं जरूरी नहीं है पैसा पैसा पैसा, बट आप जानते हैं कि आज की दुनिया में मुझे लगता है पैसा सब कुछ है। आपकी खुशियां, आपकी हर विश ना, मतलब मेरा इसमें थोड़ा सा अलग चला जाता है। ये भी वही कहते हैं जिनको कोई उम्मीद ही नहीं है जिंदगी से कि पैसा पैसा पैसा, क्या पैसा। थिंग इज, पैसा नहीं है तो आप भी कुछ नहीं, आपकी वैल्यू कुछ नहीं है आज के टाइम में, जिस जनरेशन में हम लोग हैं। पैसा बहुत ज्यादा आपको एक पावर दे देता है, सत्ता दे देता है। सत्ता जब हम छीनते हैं, लेते हैं, तो पैसे से ली जाती है। कुंभ राशि की तरफ चलते हैं मैम, इनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है? देखिए कुंभ राशि इतनी गहरी राशि है, इतनी डीप राशि है, बहुत सीक्रेटिव भी होते हैं, बहुत मेहनती भी होते हैं, क्योंकि शनि इनका जो स्वामी है बहुत ज्यादा मेहनत इनसे करवाता है। तो आपको कुंभ राशि वालों को ना काले कपड़े इस साल छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप छोड़ सके 1 साल के लिए, ब्लैक को आप डोनेट करिए, सिर्फ दान करो ब्लैक, और बोलो कि भगवान मुझे पता है शनिदेव आप मुझसे बहुत खुश हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं काली चीजों का आज से त्याग करता हूं। देखिए आप अनमोल, कभी भी आप किसी भी कुंभ राशि वाले से मिलेंगे ना, उसको ब्लैक से प्यार होगा, उसको ब्लैक कलर उसका फेवरेट होगा, ब्लू कलर उसका फेवरेट होगा, उसके घर में गाड़ी बंगला सब कुछ जो भी होगा ना, कर्टन्स जो होंगे ब्लैक ज्यादा होगा, ब्लू ज्यादा होगा, उसका वार्डरोब ज्यादा ब्लू होगा, उसके पास जितने भी आप देखेंगे कपड़े जितने होंगे, शूज जितने होंगे, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, शेड ऑफ ब्लैक मल्टीपल होंगे। तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए सिर्फ 1 साल तक के लिए। तो आप कोई भी साल नोट कर लीजिए कि इस साल से इस साल तक मैं 1 साल तक अपने इन कपड़ों का दान करता हूं, इन जूतों को मैं नहीं पहनूंगा, या फिर मैं किसी को डोनेट कर दूंगा। अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे कि मैंने ये सब चीजें इसलिए त्यागी हैं शनिदेव, आप मेरे जो काम अटके हुए हैं ना उनको बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, मेरे काम, मेरा बिजनेस बिल्कुल अभी ठप पड़ा हुआ है, उसको बढ़ा दो आप। 1 साल में अगर वो ना बढ़ जाए तो फिर आप मुझे बोल देना। इतना दावा क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखी हैं अपने क्लाइंट्स पे, अपने ऊपर करके देखी, अपनी फैमिली में करके देखी हैं, तब जाके हम पॉडकास्ट में ये चीजें बोलते हैं। सिर्फ कुंभ राशि के लिए, सिर्फ कुंभ राशि के लिए, क्योंकि इनके स्वामी शनिदेव है। तो आप जितना हो सके इस तरीके से मैनिफेस्ट करें। और आपको करना क्या है, अभी तो हम हो गया कि क्या करें, किस तरीके से करें, क्या डोनेट करें, क्या ना करें। अब जो हमें ट्रिक अपनानी है, वो ट्रिक क्या है, जो मैजिकल ट्रिक हम देते हैं ना मैजिकल, वो क्या करनी है आपको ना, ब्लैक कलर के इंक से अपनी एक बुरी चीज लिखनी है। सबसे पहले बुरी आदत लिखनी है, सबके अंदर होती है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, सबके अंदर है। तो आपके दिखे ना दिखे, अपने अंदर झांकी रहे हो आप, अपने अंदर सबको पता है ना। तो आप कम्युनिकेशन में बेकार भी हो सकते हो, तो वो भी लिख सकते हो। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, वो भी लिख सकते हो। आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग, नॉनवेज, कुछ भी, एंड नंबर ऑफ चीजें हैं आपके पास, बुरी आदत एक लिख लो उसमें से, जिससे आप और आपके परिवार परेशान है। ठीक है, वो लिख लेना है काले रंग के पेन से, उसको आपने जला देना है पेपर पे। ठीक है, पेपर पे लिखा है ब्लैक इंक से, उसको जला दिया, उसको अपने घर के फ्लश में डालना शुरू कर दो हर शनिवार। सैटरडे के दिन करनी है आपको। अब लेना है कि पैसा कैसे आएगा। दूसरी चीज आप शायद यही पूछने वाले थे। बिल्कुल। मैं पूछना रहा था कि शनिदेव तो आ गए, शुक्र जी तो आपको करना क्या है, पैसों के लिए आपको मनी को चार्ज करना शुरू करना है। अगेन मनी को जैसे चार्ज करते हैं वो कैसे करेंगे, आपको ना एक पिगी बैंक ले लेना है। पिगी बैंक में ना रोज एक कॉइन डालना शुरू कर दीजिए, और उस पिगी बैंक को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि हम वास्तु एक्सपर्ट्स भी हैं, तो आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उस पिगी बैंक को रख दीजिए। नहीं समझ आ रहा तो साउथ तो समझ आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लेमन में साउथ में रख दिया, साउथ में रख देना है। क्या है आपने बस आपने दक्षिण दिशा में उसको रखने के बाद उसमें रोज एक कॉइन डालते रही, चाहे वो 10 रुपए का, चाहे वो 1 रुपए का, चाहे 2 रुपए का। डालना कोई नहीं है, डालना कोई नहीं है आपने। 43 डेज तक डालना है।
ये आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। आप उसमें डालते जाएंगे और जब वो गुल्लक भर गई, 43 डेज हो गए, 44th डे आपको जाके मंदिर में डोनेट करके आने उस पैसों को पूरा फोड़ लीजिए, और वो जितना है उसमें कुछ और अमाउंट मिला के कम होगा तो आप डोनेट कर दीजिए। ठीक है। जब आप जिस दिन डोनेट करेंगे ना, उसी दिन आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलेगी। पहला संकेत कि भगवान आपसे खुश हो गए। ठीक है। दूसरी चीज, अपनी मैनिफेस्टेशन की एक पर्ची आपको 44th डे बनानी है। ओके। भगवान अगर आप मुझसे खुश है, मेरे देव, मेरा यूनिवर्स अगर आप मुझसे खुश है, तो मेरी ये सारी चीजें हैं, मुझे ये चाहिए, ये साल मुझे ये चीज दिला दो। मैंने 1 साल तक अपनी बुरी आदत छोड़ दी, मैंने 1 साल तक अपनी काली चीजों का त्याग कर दिया, मैंने अपने डोनेशन में आपको आपका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया, आपका ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दिया। तो मुझे, अगर आप मुझसे इन चीजों से खुश हो गए, तो शनिदेव क्योंकि कर्म प्रधान है तो कर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। कर्म करते रहो और इस तरीके से जो नियम बताया वो करते रहो। आपको जो चीज डिजायर आपकी है वो आपको मिलेगी जरूर, 100%। अब आपने जो पर्ची बनाई है उसको रखें किधर? हनुमान जी के चरणों में आपको रखनी है, मंदिर में। मंदिर में। हनुमान जी अगर आपके घर में है तो वहां पर विराजमान है तो वहां पे रख दीजिए। अगर आप मंदिर जाके रखना चाहते हैं तो मंदिर में रख दीजिए। ये आपको 44th डे करनी है। कब तक रखनी है ये? रखनी है जब तक आपकी विश पूरी नहीं होगी। अच्छा। 1 साल का टारगेट होता है इन लोगों के पास, क्योंकि थोड़ा डिले मिलता है, पर मिलती बहुत बढ़िया चीज है इन्हें। कुंभ राशि का फल मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है। ओके। अभी आपने जैसे इसमें बताया गुल्लक तोड़ के मंदिर में दे आए पैसे, लेकिन एक इंडियन फैमिलीज में कहा जाता है गुल्लक कभी तोड़नी नहीं चाहिए। जो मिट्टी की गुल्लक होती है उससे कहते हैं कि पैसा नाराज हो जाता है, हमारे पास आता नहीं है। तो इस बात में कितनी वो है? देखिए, इस बात में बहुत ज्यादा सच्चाई तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं या हम खुद भी अपने घर में भी गुल्लक रखते हैं और हम उसको तोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि तोड़ते नहीं है, बट हाँ, तोड़ने से पहले आप उस चीज को नया ले आइए। जैसे आपने आज गुल्लक फोड़नी है, आपको 44th डे आपको समझ आ गया कि आज भाई गुल्लक फोड़ने का दिन है, हो गए मेरे 43 दिन पूरे, तो आपको एक नई गुल्लक लेके आनी है, रिप्लेस कर देनी है और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। स्वास्तिक बनाइए, अक्षत डालिए, थोड़े से पूजा प्रोसेस है उसका भी। अच्छा, बताइए प्लीज इसको हाँ। थोड़ा बताइए कि अगर कोई बच्चा अपनी गुल्लक बना रहा है या उसके पेरेंट्स के लिए ला रहे हैं तो उसके लिए क्या विधि है? देखिए, गुल्लक सबसे पहले होता क्या है, हमारा छोटा सा एक बैंक है जिसमें हम लक्ष्मी जी को एकाग्रित कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे पास लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहेगा। और जब भी गुल्लक लाए ना, कभी भी गुल्लक को ऐसे यूज नहीं करनी है आपको। जब भी आपके घर में गुल्लक आ रही है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण लॉकर है ना घर का, जिसको हम तिजोरी बोलते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण गुल्लक भी है। तो आपको क्या करना है, आपने जो पिगी बैंक अपना लेके आए हो, मिट्टी का ही लेके आओ। सबसे पहली चीज रॉ लेके आओ, बिल्कुल शुक्रवार के दिन लेके आना है, शुक्र की रेमेडी। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको तिलक करना है, उसको स्वास्तिक बना दीजिए, कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर अक्षत रखिए, ठीक है, और फिर उस गुल्लक को प्लेस कर दीजिए, चाहे वो बच्चे की गुल्लक क्यों ना हो। और जिस दिन आप उसको फोड़े, उसमें रोज पैसे डालना शुरू करिए। आप भी डालिए, अपने बच्चों से भी डलवाइए। नियम बना लीजिए, ठीक है। अपने घर के साउथ डायरेक्शन में गुल्लक को रखना आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करता है। ओके, दोष ही खत्म करता है गुल्लक। 10 रुपए की गुल्लक आपके घर के वास्तु दोष को खत्म कर देगी। सोचिए कितनी अमेजिंग चीज है। और जिस तरीके से मैंने बताई, इस तरीके से अगर आपने प्लेस कर दिया तो आप देखेंगे कि गुल्लक में जैसे ही 10 रुपए डाल रहे हैं, वहां 10 करोड़ आ ही जा रहे हैं। टंग 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 मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास। गुल्लक में डेली पैसे डालना भी जरूरी होता है, चाहे बच्चे की हो चाहे किसी की भी हो? डेली डालना है आपको पैसा। अगर आप वेकेशंस में जा रहे हैं 10 दिन 15 दिन के लिए, तो आप उसका इकट्ठा अमाउंट डाल दीजिए, पहले से रख के चाहिए। ठीक है, उनको खाना खिलाना जरूरी है, बस ये समझ लीजिए। मतलब अगर 365 दिन होते हैं तो 365 रुपए तो पहले से पहले डाल ही दो, जिससे बिल्कुल वो 1 साल के आपके पूरा सेव हो जाए। उसके बाद आपको जब टाइम मिले आप डालते रह सकते हैं। बिल्कुल। और जब आपको लगता है कि मेरी गुल्लक काफी हैवी हो गई है, मुझे फोड़ना है, या फिर ये वाली रेमेडी कर रहे हैं मेरी वाली, तो अगर आपको फोड़नी है उस गुल्लक को, तो आपको नई गुल्लक लेके आनी है मिट्टी की, अगेन उसी जगह पर उसको स्थापित करना है। पहले सॉरी बोलना है कि थैंक यू मुझे इतना सारा पैसा देने के लिए, सॉरी कि मैं आपको फोड़ रही हूँ या फोड़ रहा हूँ, और मैं नई गुल्लक आपके रिप्लेसमेंट में लेके आई हूँ, इसको स्वीकार करिए माँ लक्ष्मी, और इसी में वास कीजिए। ओके, तो आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का खेल है सारा, आप मैं सब कुछ एनर्जी है। बिल्कुल। मैम, मकर राशि, इनके लिए क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक है? मकर राशि वाले के ना मिरर मैनिफेस्टेशन करनी है। मिरर में खड़े होना है, सुबह सुबह खड़े हो जाना है, मुंह भी नहीं धुलना, हाथ भी नहीं धुलने, कुछ नहीं करना। सबसे पहले सो के उठे, आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को दिमाग में रखा और सीधा जाकर वॉशरूम में, कहीं पे भी आपके जहां पे मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, वहां पर जाकर आपने खड़े हो जाना है। और आपने बोलना क्या है, अपना नाम 3 बार दोहराना है। जैसे मेरा नाम भावना है तो मैं उसको 3 बार बोलूंगी, भावना भावना भावना। आपको ये चीज मिल चुकी है, आप टेडेक्स में खड़े होके स्पीच दे रहे हो, आप अपनी बातों को रख रहे हो, टेडेक्स टॉक में आप बात कर पा रहे हो, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, लोग आपसे मिलके खुश हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर आप अपने बारे में प्रेज करोगे अपने आप को, और 3 से 5 चीजें अच्छी बोलोगे, और एक चीज जो आपको चाहिए। ठीक है।
गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कोई भी आपकी जो विश है वो बोलोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे ये चीजें दे रहे हो, ये साल मुझे ये चीज प्राप्त हो चुकी है, मिल चुकी है। मेरे लिए आपको थैंक यू बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कोई शब्दों के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, ग्रेटिट्यूड कर सकते, सिर्फ मैं ग्रेटिट्यूड शो कर सकती हूँ। आप मेरा प्लीज ग्रेटिट्यूड ले लो और मुझे ऐसे ही ब्लेस करते रहो। जब आप यूनिवर्स को ये चीज दे रहे हो, पहले से पहले ही बोल रहे हो, तो यूनिवर्स कहेगा अरे मिरर क्या सोच रहा है, मैजिक मिरर जो अभी बन चुका है वो सोच रहा है अरे मैंने तो भावना कोई चीज दी नहीं, सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजर कैसे बन गई। उसके दिमाग में फिर खटकेगा, क्योंकि हम कहते हैं ना एनर्जी तो आपके सोफे में भी है। नॉन लिविंग लिविंग से कोई मतलब नहीं है एनर्जी को, एनर्जी इज एनर्जी। वो पैसों में आ सकती है और आपका दिमाग खराब कर सकती है, तो एनर्जी तो पैसे में ज्यादा है, जो कि सिर्फ एक कागज का नोट है। तो आप शीशे को सिर्फ शीशा ना समझे, उसके अंदर जो पावर्स हैं उसको अच्छे से इस्तेमाल करना जानिए। तो आपको करना कुछ है नहीं, सुबह उठना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, 5 चीजें अपने बारे में पहले अच्छी बोलनी है। लास्ट लाइन जो होगी वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम के साथ आपको बोलनी है, ये चीज मुझे देने के लिए शुक्रिया, मुझे नहीं पता कैसे मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने मुझे दे दी, मुझे इतना पता है बस। मम्मी से हम जिद करते हैं ना, पेरेंट्स से करते हैं ये गाड़ी चाहिए, हमें नहीं पता होता था माँ बाप कितनी सैलरी कमाते हैं, क्या चीज, नहीं ये फ्रॉक चाहिए तो चाहिए मुझे, मेरे बर्थडे पे मैं यही पहनूंगी। तो ये इज्जत करनी है, ये इज्जत करनी है, आपको बच्चा बन जाना है बिल्कुल मिरर के सामने। आप करके देखिए, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। आपकी मैनिफेस्टेशन 1, 2, 3, 4 साल में कितनी मैनिफेस्टेशन आप पूरी कर पाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा ये हो क्या रहा है चमत्कार। वॉशरूम के मिरर में करना है, कोई से मिरर, किसी भी मिरर कर सकते हैं, मतलब ड्रेसिंग रूम का मिरर है या के बेडरूम, घर में है, बेडरूम में है, किधर भी है, आप मिरर में जाके करिए। वॉशरूम इसलिए बोला क्योंकि वहां पे आप अकेले होते हो और आपको 3 बार अपना नाम लेना है, इसलिए वॉशरूम, क्योंकि लोगों को कंफर्ट भी चाहिए। उपाय है, थोड़ा सा गुप्त उपाय, उपाय करते रहो, थोड़ा गुप्त उपाय है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा छुप के करोगे तो ज्यादा अच्छे से कह पाओगे, और अपनी चीजों को व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे भी हमने छुपी हुई चीज बताई कि बहुत सारी चीजें किसी को बता के नहीं करनी चाहिए, तो मैनिफेस्टेशन मतलब किसी को नहीं बतानी चाहिए अपनी कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय, या मेरी एनर्जीज मैं कहाँ अलाइन कर रहा हूँ, तो वो चीज नेगेटिव हो जाती है, 100% नेगेटिव हो जाती है। अनमोल, आप कोई भी चीज मुझे भी बता देंगे ना, चाहे मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, बट मैं कहूंगी ओ अनमोल ने मुझसे पहले ये चीज ले ली, ऐसा कैसे, क्योंकि ह्यूमन है ना। आप किसी भी चीज को ना बताओ, हम कहते हैं ना दीवार के भी कान होते हैं, इसको भी अगर आपने बोल दी तो ये दीवार वहां पे पहुंचा देगी चीज, पूरी नजर के भी कान होते हैं अपने आप आ जाती है, पीछे अपने आप आ जाती है। तो आपको कोई भी एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना, पॉजिटिव एनर्जी को सिर्फ रिलीज करो, उसी को अडॉप्ट करो, उसी को ग्रहण करो और खुश रहो बस। ठीक है, आपको प्रिटेंड करना है। हम लोग यहाँ पे आए हैं दुनिया में, हम प्रिटेंड ही तो कर रहे हैं। भगवान हमें कठपुतली की तरह इधर उधर नचाता रहता है, इतनी दूर से हम पॉडकास्ट करने आपके पास आते रहते हैं, आप हमें बुलाते रहते हैं। ये क्या है? ये सिर्फ पहले से लिखा हुआ है कि हमें आपके पास आना था, आपने पॉडकास्ट में बुलाना था। एवरीथिंग इज रिटन आपके लिए। आपसे 5 मिनट के लिए भी कोई इंसान मिलेगा ना, मैं बोलती हूँ डेस्टाइन्ड है ऑलरेडी, वो पहले से लिखा है हमारी कहीं बुक में, किसी किताब में, कि भावना को ये इंसान फलाने तारीख में मिलेगा और वो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। यू नेवर नो कि कौन इंसान आपको कैसा मिलता है। करेक्ट, आपको अपनी एनर्जी अच्छी रखनी है बस। तो इसी तरीके से मिरर को अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहो, अच्छी चीजें बाउंस बैक होके 100% आएंगी। आपने आलिया भट्ट का एक इंटरव्यू सुना होगा जी, छोटी छोटी रील्स आती हैं, हाँ जी, जब हम रील स्क्रॉल करते हैं तो आलिया भट्ट एक चीज बहुत ज्यादा कॉमनली बोलती हैं कि मैं ना मिरर मैनिफेस्टेशन बहुत करती हूँ। मैं कोई भी एड में जाने से पहले जब मैं नर्वस हो जाती हूँ तो मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, मैं परफॉर्मेंस दे रही हूँ, मैं ऐड कर रही हूँ और मैं बिंदास होकर करती हूँ फिर। और विराट कोहली का आपने सुना होगा, विराट कोहली कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक में इतने सालों से बिलीव करते हैं। दिलजीत दोसांझ जिनको हम इतना मानते हैं कि उनके कोई भी गाने फेल नहीं होते, इतने सालों से कैसे एक बंदा इतना पॉपुलर हो सकता है? वो मिरर टेक्निक कर रहा है। वो मिरर में खड़े हो जाते थे जब वो कुछ नहीं थे, उनके एक ही रूम में जब 10 लोग रहते थे साथ में, उनके सह कर्मचारी साथ में रहते थे, सिंगर थे, छोटे मोटे सिंगर थे, और वो एक ही रूम में रहते थे, एक ही शीशा होता था, तो वहां पे वो शीशे में बोलने शुरू कर देते, अरे मैं बहुत बड़ा स्टेज पे परफॉर्मेंस देने वाला हूँ, अब देखना मैं कितना पॉपुलर हो रहा हूँ, लोग लाखों जनता मेरे सामने खड़ी है। और आज वो उस चीज को जब बताते हैं तो हम उसको कहते हैं वाह मैनिफेस्टेशन काम करती है। जो दिलजीत दोसांझ ने 10 साल पहले चीज कर ली, वो अगर हम आज आपको 10 साल बाद बता रहे हैं तो आपको वो फेक लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि एक एस्ट्रोलॉजर बिलीव कैसे कर सकता है मैनिफेस्टेशन में। काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स का फोन आता है अनमोल और बोलते हैं कि भावना जी आपने हमारी दुकानें बंद करा दी, आपने हमारी दुकानों पर ताला लगवा दिया, आपने ऐसे नगों की पब्लिसिटी को बंद करवा दिया, आपने सभी एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में क्यों बोला? सीरियसली मेरे मैनेजर्स के पास मेरे पास इतने सारे कॉल्स आते हैं ऐसे डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि हम कुछ चीज नहीं बेचते, हम कोई पूजाएं नहीं बताते, हम ऐसे एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं। हम कहते हैं मैनिफेस्ट करो, चीज आ जाएगी। बिल्कुल। तो अब आप तो जाना बंद कर दोगे ना,
जो पंडित में, एस्ट्रोलॉजर में बिलीव करता है, एस्ट्रोलॉजी में, वो इंसान कहेगा अरे भावना जी ने बोला है मैनिफेस्टेशन करो, वो भी तो एक एस्ट्रोलॉजर है, अगर वो मैनिफेस्ट कर सकती है अपनी लाइफ को, डिजाइन खुद से कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। सही बात है ना। बिल्कुल। आप तो हमारे को, हम तो रोल मॉडल हो गए ना उन लोग के लिए। correct. तो अगर मैं ऐसी चीज बोल दूंगी प्लेटफॉर्म पे, तो जो बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स जो बोल रहे हैं मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता, नग पहन लो, ये पहन लो, फलाना पूजा करा लो 2 लाख का, तो वो सारी चीजें आपके बंद ही तो करेगी, ताले लग जाते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल। 2 क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं, लेकिन पहला एक लूंगा मैं। जो अच्छा है। हाँ कि आपने कहा कि मिरर में देखिए कुछ भी मांगोगे वो चीज पूरी होगी, और ये कोई भी कर सकता है। गेस मेरा सिर्फ मकर वालों के लिए नहीं है ये कोई भी कर सकता है। हाँ, बट मकर वाला ज्यादा अच्छे से कर पाएगा इसको। अच्छा, क्योंकि इसकी शनि की एनर्जी है, इन्फिनिटी का साइन उसके पास है, जिसको हम मूलांक में बोलते हैं कि इन्फिनिटी बना दोगे तो इन्फिनिटी चीजें आपके पास आएंगी। इसीलिए बोला कि आप इन्फिनिटी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अपनी। हम कहते हैं ना, हम इस राशि वाले, तो हमारे अंदर कोई ना कोई ट्रेड होगा, तो उनके अंदर ये ट्रेड आपसे शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट आपके अंदर 60% है, उनके पास 100% है। आप काम तो हमारे लिए भी काम करेगा 60%। तो अगर कोई पर्सन आईटी कंपनी में ऑफिस में बैठा है और उसको चीजें अपनी दुगनी करनी है, तो वो अपने अगर ऑफिस डेस्क पे छोटा सा मिरर लगा ले और उसको देख के वो मैनिफेस्ट करे जा रहा है चीजें, तो वो कामयाब होंगी? ऐसा नहीं है अनमोल, वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए गाड़ी में भी मिरर होता है, आप कल को भूल गए तो आप गाड़ी में करना शुरू कर दोगे, ऐसा बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है ना, तब तक हम काम पूरा नहीं करवा पाएंगे। हमारे माइंड में आधा अधूरा नींद होना चाहिए। तभी बोला कि सो के उठते ही तुरंत आपको वॉशरूम भी नहीं जाना, क्योंकि एक्टिव माइंड आपका और एक्टिव ना हो जाए। आप उस सोच विचार में, आज बॉस ने क्या मेल करी है देखने का है, आज पॉडकास्ट में भावना जी को किस पे जाना है वो देखने का है, फोन तो नहीं आ गया मैनेजर का किसी क्लाइंट का वो देखने, कुछ नहीं। तो मैं ऐसे ड्रिंक करके कोई मैनिफेस्ट करे? बिल्कुल कर सकता है, फिर ज्यादा अच्छे से पूरी हो सकती है उसकी मैनिफेस्टेशन। देखिए सबकॉन्शियस माइंड, आपने ना एक चीज सुनी होगी, जब कहा जाता था कि स्टूडेंट्स हैं या फिर काफी सारे साइंटिस्ट हैं या काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना कुछ कुछ छोटे छोटे नशे दिए जाते हैं, फिर उनसे काम करवाया जाता है, या फिर बहुत मेहनत का काम लगता है ना, तो उनको नशा दे दो, उनको भांग खिला दो, उनको कुछ ऐसी एनर्जीज दे दो कि उनकी एनर्जी थोड़ी एम्पावर्ड हो जाए और वो बहुत सारी चीजों में, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, थके ना, उनकी बॉडी उससे लड़ती रहे। तो ये सब चीजें तो है, बट हम उसका प्रचार नहीं ना कर सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आप दारू पियो और मैनिफेस्ट करो। तो आपको सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव जब होता है, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब आप बेड से उठे तब मैनिफेस्ट करो, तब आप किसी भी मिरर को यूज कर सकते हो। बट मुझे लगता है जब आप ऑफिस चले गए तो आपके दिमाग में वो नेगेटिविटी, वो ऑरा, वो पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। तो बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग तभी होगा जब आप सीधा सिंपल खड़े हो गए। हम कभी नींद में 3 बजे 2 बजे उठते हैं और हमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है ना, ये नींद में हो रहा था कि हमें खुद सपना आ रहा था कि ये असलियत में तो नहीं, मेरे को किसी ने नीचे गिरा दिया। करेक्ट, बिल्कुल। आप एकदम से भौचक्के होकर उठ जाते हो। तो आपका उस टाइम वाला जो जोन है ना, 3, 3:30, 4 बजे, जब ब्रह्म मुहूर्त में हमारे दादी नानी बोलती थी कि पूजा करोगे, पाठ करोगे, जो चीज मांगोगे मिलेगी भगवान से, वो असलियत में होता क्यों है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपका उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव है। कॉस्मिक एनर्जीज उस समय बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही हैं, आप भी उसी वेवलेंथ पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो वो एनर्जी मिलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा हाई है। मतलब किसी की 4:30 के अराउंड आँख खुल जाती है तो उसको सबसे पहले उठते मैनिफेस्ट करना चाहिए। अगर आप अपने वॉशरूम जाने के लिए भी उठ रहे हो, पानी पीने के लिए भी 4:30, 3 o'clock उठ रहे हो, तो आपको मैनिफेस्ट जरूर करना है। एक और मैजिक चीज बताती हूँ, काफी सारे लोग मुझसे कोरिलेट कर पाएंगे कि ना, काफी सारे लोग हैं जिनको 3 बजे नींद आंख खुल जाती है, 3:30 बजे ना उनका अलार्म बज जाता है, पता नहीं कौन सा अलार्म है वो, 3:30 बजे रोज उठता है इंसान, रोज उठता है। तब मांगना शुरू करो। अच्छा, ये नहीं कभी कभार, लेकिन जाके डेली घंटी बज रही है तो आप भी घंटी बजाओ, भगवान उठा रहा है आपको। फिर आप बजाओ, भगवान में आ गया, मैं आ गया, तब आपको मांग लो और फिर सो जाओ। बिल्कुल। जो दूसरा क्वेश्चन था मेरा मिरर से रिलेटेड ही, कि अगर हम लॉकर के चारों तरफ मिरर लगा दें और वहां पे गड्डी रख दें, है तो पैसा दुगना होगा। लेकिन जब हम लॉकर बंद कर रहे हैं तो वो तो ब्लैक हो जाता है, अंदर से तो मतलब अंधेरा हो गया, तो पैसा दुगना कैसे होगा? ये मेरी ही रेमेडी है अनमोल, कहीं आपने सुन ली होगी किसी रील में कि पैसा जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाता है अगर आप लॉकर में जो है मिरर लगा देते हैं। आप बंद कर रहे हैं तो ब्लैक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। देखिए फिर तो पैसा भी ब्लैक हो गया ना, ब्लैक का धन हो गया फिर वो आपके पास। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि ब्लैक हो गया तो हमारी एनर्जीज डाउन हो जाएंगी। आप कोई भी चीज वहां पे रख रहे हो, कोई भी एनर्जी वहां पे रख रहे हो, तो अपना काम अंदर अंदर करती रहेगी। ओके। मिरर रखना सबसे अच्छी टेक्निक होती है। लॉकर के अंदर जितने मिरर्स लगा सकते हो, जितना बड़ा आप लॉकर ले सकते हो, उतना अच्छा है। आपने ना एनर्जीज को शिफ्ट करना आना चाहिए। आपने छोटी सी लॉकर ली, पता है सैलरी 1 लाख 2 लाख ही है, कितना कमाऊंगा, EMI में चला जाएगा, 50,000 रुपए भी नहीं बचते जेब में, मेरे को तो छोटे में भी जमेगा।
आप अभी जॉब में हो, मैं अभी जॉब में हूँ, मान लीजिए मैंने अभी छोटा लॉकर रखा हुआ है घर में, क्योंकि माइंडसेट ऐसे ही है कि इतना ही पैसा आना है। करेक्ट। अभी मैंने लॉकर इतना बड़ा लेके आया और मेरा जो सैलरी है वो बहुत कम है, 2 लाख रुपए महीने में कमा रही हूँ, 5 लाख कमा रही हूँ मान लीजिए, मेरे पास लॉकर बहुत बड़ा है। मैं क्या संकेत दे रही हूँ यूनिवर्स को, एनर्जी को क्या बोल रही हूँ? अरे बहुत पैसा आने वाला है। आने कहाँ से वाला है हमें नहीं पता, हमारे पास तो बहुत पैसा खोल रखे हैं हमने तो अपने दरवाजे बिल्कुल ओपन विंडो है, आओ लक्ष्मी माता हमारे यहाँ पे वास करो, हमें पता है कि आप आने वाली हो, हमने तो पहले से आपका स्वागत के लिए इतना बड़ा वेलकम डोर खोला हुआ है, आप आओ, हम आपका वेलकम कर रहे हैं, हमें पता है बहुत मल्टीपल कैश आने वाला है मेरे पास, आएगा अनमोल, आपके पास ऑटोमेटिक ऐसे रास्ते बन जाएंगे, रातों रात आप वायरल हो जाओगे, आपके पास कितने सारे डॉलर्स आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ से आ रहे हैं। उसके साथ आपका कौन सा पीएफ आ जाएगा, आपके कौन से दादा परदादा की जमीन का पैसा आपको मिल जाएगा, टक से क्रेडिट हो जाएगा, चीजें होनी ऑटोमेटिकली, जो चीज आपने सोची भी नहीं थी। ओके, ये है मैनिफेस्टेशन टेक्निक। और अगर इसमें इत्र की बोतल भी रख दें, शीशी छोटी सी खोल के, तो अलग ही सोने पे सुहागा। अरे देखिए, शुक्र जो है इत्र है, और इत्र से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम है, खुशबू से बहुत ज्यादा प्रेम है, क्योंकि शायद शुक्र की दशा भी चल रही है और मेरा जो शुक्र है बहुत अच्छी पोजीशन पे भी बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है शुक्र, तो पैसा तो सभी को चाहिए ना, अच्छी सुंदरता सबको चाहिए, पैसा अच्छा चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए हमें। तो जब अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करोगे तो अच्छी चीज अट्रैक्ट भी करोगे। तो अच्छा रहना शुरू कर दो, अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दो, अच्छे से अपने आप को वेल डू करके रखो, सोने भी जा रहे हो तो आप इत्र लगा के, परफ्यूम लगा के सोना शुरू कर दो, आप देखना आपकी एनर्जी कितनी हाई हो जाएगी, पैसा ही पैसा दिखना शुरू हो जाएगा सपने में भी। उसमें लेकिन एक चीज कही जाती है, रात को इत्र लगा के सोते हो तो भूत प्रेत चिपक। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं तो बहुत सोती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। अच्छा, इनके लिए शुक्र का उपाय क्या है मकर वालों के लिए? देखिए, मकर वालों के लिए शुक्र का उपाय ये है, सबसे पहले इत्र को चार्ज करना शुरू कर दो। आपने इत्र की ही शीशी खुलवाई है तो इत्र का रेमेडी बता देते हैं। इत्र की जो एक शीशी है ना, उसको चार्ज करना शुरू कर दो। अब बोलेंगे चार्ज कैसे करें, जो आपने पहले नोट को चार्ज किया था, अब इत्र की शीशी को होल्ड करना है हाथ में और बोलना है, मुझे पता है कि आप मुझे बहुत सारे पैसे देने वाली हैं माँ लक्ष्मी, मुझे पता है आपको सुगंध बहुत ज्यादा प्रिय है और मुझे भी है। तो हमारी वेवलेंथ क्या है, सेम हो गई। हमने किसी को पटाना होता है, हमने किसी को अपनी तरफ लेना होता है, अपनी गैंग में शामिल करना होता है, तो हम बोलते हैं अरे भाई तेरे को नॉनवेज पसंद है, मुझे भी नॉनवेज पसंद है, अजय तेरे मैच कर लेते तू बर्गर खाता है क्या, मैं भी बर्गर ही खाता हूँ, अच्छा तू केएफसी का बर्गर खाता है, तू बर्गर किंग का ही खाता है, मैं भी वही खाता हूँ। तो आपने क्या करना होता है, आपने इंसान को जब अपनी जोन में लेना होता है, कंफर्ट जोन में लाना होता है, तो आप उसी की टोन में बोलना शुरू कर देते हो। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो पहले तो सुंदर बन के बैठ जाओ, दूसरा इत्र की शीशी हाथ में पकड़ लो, क्योंकि उनको सुगंध बहुत ज्यादा प्रिय है और अच्छी अच्छी खुशबू होनी चाहिए। इत्र ली, चार्ज किया उसको, माँ लक्ष्मी मुझे पता है आपको खुशबू बहुत ज्यादा प्रिय है, मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। मुझे पता है जब जब मैं इत्र की ये शीशी खोलूंगी, लगाऊंगी, परफ्यूम लगाऊंगी, तो मुझे पता है मेरे पास आप ऑटोमेटिक चल के आ जाएंगी, कहीं पे भी होंगी आप मेरे पास जरूर आ जाएंगे, आप घर में किसी के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ मेरे पास आती रहेंगी, मुझे इतना बिलीव है। बिल्कुल। और आप देखना कि घर का जो भी मेंबर बहुत ज्यादा महकता चहकता घूमेगा ना घर में, कहीं से भी, चाहे काम करता हो या ना करता हो, उसके पास पैसा हमेशा जेब में रहेगा। इतने से उपाय से, इतने से उपाय से। ओके धनु की तरफ चलते हैं मैम। धनु राशि के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है? धनु राशि वाले सबसे पहले मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या करें, आप ना घड़ी पहनना शुरू कर दें और अपने समय को बदलना शुरू कर दें। ओके। आपने घड़ी पहननी है और घड़ी में जब भी समय आ रहा है ना, दिख रहा है आपको कि कोई भी समय हो रहा है, आप भी अपनी घड़ी देख रही है, मैं भी, तो आपने घड़ी में ना अपना अच्छा समय बोलना शुरू करना। अरे वाह, मेरा तो बहुत अच्छा, कुछ भी टाइम हो रहा है, आपने सिर्फ ये बोलना है, मेरा बहुत अच्छा समय बहुत अच्छा होने वाला है, मेरा समय बहुत अच्छा हो रहा है। एयर मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं इसको। बस एक और है, अच्छा। बस नहीं है। तो आपने क्या करना है, अच्छा समय के लिए आपने टिकटॉक 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 खेलते रहना है, मेरा बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपको कोई पूछे और अनमोल कैसा समय चल रहा है, कैसा चल रहा है, अरे बहुत बढ़िया समय चल रहा है, मेरा तो समय बदल गया है। अपनी घड़ी पहननी आपने जरूर है, घड़ी नहीं छोड़नी चाहिए आपकी। घड़ी पहन के समय बदल जाता है, हम बात भी कर रहे थे। घड़ी आपका सारा समय है, आपकी घर की घड़ी खराब हुई तो समझ लेना है तो कुछ बुरा होने वाला है या बहुत अच्छा होने वाला है, बीच का कुछ नहीं होएगा, तो मोनोटोनस नहीं चलेगा, या तो बुरा या अच्छा, बुरा या बहुत बहुत बुरा या बहुत अच्छा, कुछ भी समय आपका परिवर्तित हो रहा है, तभी घड़ी खराब हुई है, तभी घर में रखी हुई घड़ियों को चेक भी करते रहो। ओके। धनु वाला इंसान अगर घड़ी पहनेगा और वो खराब हो जाएगी घर में और कहीं पे भी लॉकर में पड़ी है, कई बार हम मल्टीपल घड़ी आपके पास मेरे पास होंगी, है ना, लोगों को शौक होता है, लोग खरीदते रहते हैं। आज हमारे पास 10,000 रुपए तो हम 10,000 की लेते हैं, कल को हमारे पास 1 लाख आ जाएंगे तो हम ले 1 लाख की, करोड़ आ जाएगा तो करोड़ों की लेगा इंसान। तो आपके पास जो 1 लाख 10 लाख वाली घड़ियां हैं उनको आपने फेंकना नहीं है, उनको भी चलाते रहो, पहनते रहो। ओके। बट आप ज्यादा कौन सी पहनो,
जो आपको ज्यादा वेल्थ देती है, जो ज्यादा आपकी प्रोस्पेरिटी को खींचती है, आपकी एनर्जी से जो अलाइंड है। ये कैसे पता चलेगा मैम? ये आपको पहन के पता चलेगा। घड़ी आपको सारा समय बताएगी अपना। आपका वक्त चेंज होते हुए 1 घंटे में आप घड़ी से अपनी चीजों को, आहट को सुन सकते हैं। अगर आपके अंदर पावर है, पावर होने के लिए थोड़ी मेडिटेशन जरूरी होती है, थोड़े से आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी एनर्जी सेम वेवलेंथ पे चलनी चाहिए स्पिरिचुअल पाथ पे। मतलब अगर किसी पे 3 घड़ी है, हाँ। तो वो एक दिन एक घड़ी पहन के देखे कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ, क्या इवेंट्स हुए आज, अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, फिर उसको नोट करते रहो। अगर आप धनु वाले हैं तो आपको ये डेली करना चाहिए। अच्छा। एक नोटपैड लेना है, उस पे आपने लिख देना, आज मैंने ये वाली घड़ी पहनी, मेरे को ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ। एक नोट बना लिया एक पेज पे, अगले दिन दूसरी पहन लो, ऑफिस चले जाओ, पहन के फिर मैंने ये लिखा, ये बेकार हुआ, तीसरे दिन तीसरी पहन लो। अगर है 5 है तो 5 दिन एक्सपेरिमेंट करके देख लो। आप जिस दिन जो घड़ी आपको अच्छा इफेक्ट दे रही है ना, वो आपको बताएगी कि भाई मैं तेरे लिए बनी हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको खुद एनर्जी को फील करना पड़ेगा। और घड़ी अपने समय, क्योंकि टक 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 चलती रहती है ना, तो इसको आप हल्के में ना लें। और घड़ी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चेंज भी ना करें, और अपनी घड़ी किसी को दे भी ना, धनु वाला। अच्छा। गिफ्ट में कभी धनु को कभी घड़ी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए किसी को, धनु राशि वालों, धनु राशि वाले को। ओके। अभी आपने पीछे बताया कि घर की घड़ी खराब हो जाए या तो अच्छा होगा या बुरा हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम में हर कमरे में घड़ी है। हाँ। तो और हर कमरे में अलग फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं। अगर किसी एक फैमिली मेंबर की कमरे की घड़ी खराब हो जाती है, तो उसके साथ होने वाला है, पूरे घर के साथ होने वाला है। पूरे घर के साथ होने वाला है, क्योंकि घर तो एनर्जी पूरे घर की लेता है ना, उस जगह की एनर्जी को ले रहा है, और आपके ऊपर अटैक ज्यादा हो सकता है, उसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। उस रूम में सोता है, जो उस रूम में रहता है, उसकी एनर्जी ज्यादा इंपैक्ट करेगी। हो सकता है कि लॉस घर का हो, बट इंपैक्ट आपको ज्यादा करे। खराब होने का मतलब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो खराब ही हो गई, मतलब सेल खत्म नहीं हुए, खराब हो गई, मतलब वर्किंग ही नहीं रही उसकी, तो वो चीज है यहाँ। वो चीज है। ओके। और काफी सारे लोगों के, मैंने घरों में, लॉबी में, बाहर बैल्कनीज में जब हम वास्तु करने के लिए जाते हैं, तो मैं देखती हूँ विजिट के टाइम पे कि घड़ियां पड़ी हैं। भावना जी, ये मैंने रोलेक्स ली थी, वो मेरी बेटी अमेरिका से लेके आई थी, और वो उन्होंने ड्रॉज में रखी हुई है, और वो पहनती नहीं है उस घड़ी की। उसकी घड़ी की एनर्जी डाउन होती चली जाती है। आप ऐसा जरूरी नहीं कि आपने महंगी घड़ी खरीद ली, हम जैसे लोगों को सुन सुन के, या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को सुन के, वॉच एनालिसिस बहुत सुनते हैं आजकल लोग। आपने घड़ी को जब तक नहीं पहनोगे तब तक वो कुछ काम नहीं करेगी, और आपकी एनर्जी को नेगेटिव कर देगी। तो अगर आप घड़ी लेके रख रहे हो और आप धनु राशि के हो, तो आज से बंद कर दो। या तो पहनो या मत लो, दो ही ऑप्शन है। जो देनी तो है नहीं आपने किसी को। अगर किसी के पास हो गई है एक्सीड, तो वो क्या करेगा? मतलब मेरा 5 है, मैं पहनता 3 ही हूँ, तो 2 का क्या करूँ? देखो, 2 आपने बहुत पहले लिए होंगी, जो आप शायद अभी पहनना पसंद भी नहीं करोगे, क्योंकि वो ब्रांड हमारे इमेज से मैच भी नहीं करता है ना। तो आपने उसको तोड़ना है, घड़ी को आपको किसी को नहीं देना। सॉरी टू से दैट, अपना समय तोड़ दे। नहीं, बट आपने वो घड़ी आपने जब ली थी जब आपका समय शायद अच्छा नहीं था। ओके। तब आपकी सैलरी देखो ना कितनी थी, आप खुद अपने एनालिसिस खुद करो। आपने जो घड़ी, आप जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे हो, ये आप ही का क्वेश्चन है मुझे लग रहा है। आप उस समय कितना पैसा कमाते थे, आपकी उसने कितने समय में कितनी वेल्थ को इंक्रीज किया? नहीं किया होगा, बहुत ज्यादा कुछ ऐड नहीं करी होगी वैल्यू। बहुत फर्क है आज के उस टाइम में ना। तो आपको उस घड़ी को लेना है और उसको थैंक यू बोल देना है कि आपने मेरा समय बहुत ज्यादा अच्छा किया, थैंक यू यूनिवर्स, बट अभी मैं इसको पहनने के लायक नहीं हूँ, ये मेरी एनर्जी को अलाइन नहीं है, मेरी एनर्जी से, मुझे इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ यूनिवर्स, क्योंकि हम प्रकृति को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, ई वेस्ट को डंप कर रहे हैं, तोड़ दो उसको, तोड़ दो, और ई वेस्ट वाले भैया को बुलाओ और दे दो। बस वो रिसाइकल। ये धनु वालों को जरूर, धनु वाले को घड़ी बहुत ज्यादा देखनी है, और एक एयर मैनिफेस्टेशन करनी है। तो एयर मैनिफेस्टेशन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को आती है, कि करके बताओ। बता दो आप एक बार, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स होते हैं, वो जुड़ते हैं। अभी 9वीं राशि पे है अपन। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले गहरी सांस लेनी है, क्योंकि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। तो हम सबसे पहले स्लो सांस ले लेंगे। अब ऐसा हो गया कि अभी भावना छोड़ो, है ना, तो हमारा पेट मोटा हो गया है और हम छोड़ नहीं रहे हैं, उस एनर्जी को यहीं पे होल्ड किया हुआ है। तो अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया कि छोड़ो 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 जल्दी, मुझे पेन हो रहा है अंदर ही अंदर, है ना, सफोकेशन हो रही है। तब विश मांगनी है, अरे गाड़ी दे दो भगवान जी, मेरे को गाड़ी मिल गई, थैंक यू यूनिवर्स मुझे गाड़ी देने के लिए, मेरे को बहुत सारा पैसा आ रहा है, एन नंबर ऑफ अमाउंट आ रहा है। धीरे से रिलीज कर दो। जो अंदर पेट में आपने रोका हुआ था ना, जो आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उस सांस को रोका हुआ था, जो बिल्कुल आपको लग रहा था अभी मरने वाला हो, उस समय पे जो आपने एक्टिव किया अपने माइंड को, अपने ब्रेन को जो मैसेज दिया है ना, वो मैसेज आपका सबकॉन्शियसली एक्टिव होके यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइंड हो गया है। अब आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी 100 टाइम्स बेटर हो गई है। दिस इज एयर मैनिफेस्टेशन। और एयर मैनिफेस्टेशन अगर आप करेंगे
तो आपकी एनर्जी इस तरीके से चेंज हो जाएगी, जिस तरीके से हम कहते हैं ना मछली को पानी में से निकालो और मछली तड़पने लग जाती है और उसको फिर पानी में डाल दो तो वो हैप्पी हो जाती है। तो ये सेम प्रोसेस पे काम करती है कि आपकी एनर्जी इतनी हाई हो गई, इतनी हाई हो गई, कॉस्मिक की एनर्जी से आप मिल गए। और ये मुझे लगता है कितने सेकंड में हमने कर लिया। 20 सेकंड्स अगर आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ये ऐड ऑन करना शुरू कर देंगे, ये आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको क्या कुछ दिला देगी आप समझ नहीं पाएंगे। ये किस टाइम करनी होती है? रात मॉर्निंग में करनी होती है। अगर आप मॉर्निंग में सारी टेक्निक्स करेंगे तो बहुत बढ़िया है। अभी कुछ टेक्निक्स जो हम आगे की राशियों के लिए बात करेंगे वो रात को भी करनी है। ओके, इनके लिए शुक्र का उपाय क्या है मैम? इनके लिए, धनु वाले के लिए शुक्र का उपाय है कि अपने जो है वीनस माउंट पे यहाँ पर हल्दी लगाना है सबसे पहले। दिस इज योर वीनस माउंट, सबको पता लग गया मेरी रील्स देख के, तो मैंने देखी यहाँ पे 24 भी लिखा हुआ है, उसके बाद में बात करेंगे। तो अपने यहाँ पे हल्दी का तिलक लगाना है इस फिंगर से, ये रिंग फिंगर होती है, इससे हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पे लगा लो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे दिल से कनेक्टेड भी है, तो आपका प्यार भी बना रहेगा। तो पति बीवी इधर उधर जाती है ना, लगता है प्यार क्यों नहीं कर रहा, तो ये करना शुरू कर देगा। तो आपने क्या करना है, तिलक लगा दीजिए हल्दी से, इत्र लेना है शीशी और उसको यहाँ पे रब करना है। ओम श्रीम नमः या फिर ओम भार्गवाय नमः, ये मंत्र चैंट करना है। छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम नमः इसलिए बताती हूँ, श्रीम बहुत छोटा सा मंत्र है, सबको इजी लगता है तो वो चैंट कर लेते हैं। ओम श्रीम नमः करिए और इस तरीके से रब करते जाइए, रब करते जाइए, रब करते जाइए, रब करते जाइए। आप देखना आपका गुरु इतना अच्छा हो जाएगा, आपका शुक्र इतना अच्छा हो जाएगा कि आप गुरु बन जाएंगे, पैसे छापने में मास्टर हो जाएंगे। बहुत बड़ी लाइन बोल रही हूँ, पैसे छापने में सबसे बड़े गुरु आप बन जाएंगे। जिस भी बिजनेस में आप है ना, उसको लीड करना शुरू कर देंगे आप। इतनी पावरफुल रेमेडी है ये। मतलब मेरे वर्ड्स खत्म हो गए एकदम। आपने कहा पैसे छापना, मतलब हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रही है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी आपके पास। और मुझे लगता है कि इत्र की शीशी लेनी है और हल्दी हमारे घरों में अवेलेबल होती है, उसको लगाओ और करके देखो ना। जब तक आप कुछ करके नहीं देखोगे ना, तब तक आप कुछ ट्राई तो करना पड़ेगा। ट्राई तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी आपने धनु में बताया कि इन्हें घड़ी कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी है, लेकिन अगर इन्हें घड़ी गिफ्ट मिली है तो इन्हें पहननी चाहिए? तो बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। आप देखो ना, घड़ी ना अनमोल हमें किसी से नहीं लेनी। अगर वो धनु राशि के हैं तो बिल्कुल भी नहीं लेनी, हमें भी नहीं लेनी, आपको भी नहीं लेनी। घड़ी ना आपका समय है। अगर आज आप अंबानी हो और आप मुझे घड़ी दोगे तो मैं ले लूंगी। आप शाहरुख खान हो, आप सलमान खान हो, आप किसी अच्छे ओहदे पे हो, कहने का मतलब ये है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और आपका समय इस समय अच्छा चल रहा है। अगर आप अभी मेरे को घड़ी गिफ्ट करोगे तो मैं पहन लूंगी, मुझे पहननी चाहिए। अगर आपका समय खराब चल रहा है और आप मुझे घड़ी गिफ्ट कर देते हो तो आप मुझे अपना बुरा समय दे रहे हैं, जो कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। तो आपको समझना पड़ेगा, और वो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज उसके लिए चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि शायद पैसों वाइज हमें अच्छा दिख रहा है सलमान खान, शाहरुख खान, अंदर क्या कलेश चल रहा है हमें नहीं मालूम। देखिए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ दे सकते हैं, आप अपने हस्बैंड को या फिर अपनी वाइफ को बिल्कुल दे सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप तो अपने कर्मों में लिख के लेके आए हैं उनको। बिल्कुल। और अगर कोई गिफ्ट करी हुई घड़ी पहन रहा है तो वो क्या करे? डिस्कार्ड। सेम फोड़ दो, दिल पे पत्थर रखो और फोड़ दो। वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं। इनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है? देखिए, वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं और इनके लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल मैं इसको मानती हूँ। थोड़े कनिंग भी बोल सकते हैं इन राशि वालों को, थोड़े कनिंग होते हैं, थोड़े चतुर होते हैं, थोड़े चालाक होते हैं, वृश्चिक राशि वाले। और ना चालाकी से पैसा कमाना भी बहुत जल्दी जानते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, इनको ना सबसे पहले ग्रैटिट्यूड वाली जो हम ओपन प्रेयर बोलते हैं ना, वो करना शुरू करना है रात को सोते हुए। आपने बोला थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना सारा, पहले सॉरी से शुरू करिए, ठीक है ना। सॉरी मैंने जो भी गलती करी है, सॉरी यूनिवर्स, मैंने बहुत सारी गलतियां करी, शायद किसी का दिल दुखाया होगा, है ना, मुझे माफी दे दो। दूसरी चीज आपको माफी मांगनी है। तीसरी चीज आपको थैंक यू बोलना है, जो चीजें मेरे साथ में हुई, थैंक यू यूनिवर्स, है ना। इस तरीके से जब आप थैंक्स बोलना शुरू करते हैं, आप किसी को ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू करते हैं, आप ओपन प्रेयर को करने लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है यूनिवर्स के लिए। आप अपनी चीजों को रिलीज करना शुरू करते हैं। जो एनर्जी, गंदी एनर्जी है ना, डिस्कार्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी क्लिनजिंग प्रोसेस में जाते हैं, आज आप अपनी शेव बनवाने के लिए जाते हैं, शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी है शेव करवाना। और मैं बताती हूँ, शुक्रवार कराया करो। अगर आपने शेव बनवानी है, आज अपनी दाढ़ी बनवाने जाना है, तो आपने बियर्ड को सेट कराने के लिए सबसे पहले कटवानी पड़ेगी ना, तभी तो सेटिंग जेल लगाएगा इंसान और करेगा ट्रिमिंग व्रिमिंग जो करते हैं आपके। हम अपने नेल्स बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हम पार्लर जाके बैठ जाएंगे और नेल पेंट लगवाएंगे, तो वो कर कैसे पाएगा। तो आपको अपनी एनर्जी को पहले रिलीज करना पड़ेगा, जो हमारी गंदी एनर्जी हमारे साथ चल रही है, चिपक गई है। आप 100 लोगों से मिलते हो, 100 एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो डेली।
तो कब absorb हो रही है हमें भी नहीं पता। हमें नहीं पता चलता। तो क्लिनजिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओपन प्रेयर हमें सिखाती है, हमें बताती है कि आपको अपनी एनर्जी को रिलीज करना है, आपको सॉरी बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स बोलना है, लव यू बोलना है, और बहुत सारी मल्टीपल चीजें जो हम गलत बुक कर रहे हैं किसी और के साथ, शायद जाने अनजाने में, उस चीज का शुक्रिया, उस चीज का हमें माफी भी मांगनी है और हर चीज की शुक्रिया भी अदा करनी है कि थैंक यू मुझे बहुत सारे लोगों को मिलवाने के लिए, अच्छे लोगों को मेरी लाइफ में लाने के लिए। तो आपको थैंक्स गिविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रात को सोने से पहले करो। हो गया सॉर्ट, रात की हो गई। अब वृश्चिक वाले को सुबह क्या करना है? सुबह सबसे पहले ना आपने 369 टेक्निक सुनी? 369 मैनिफेस्टेशन की बहुत पॉपुलर टेक्निक है। एक छोटी सी नोट पैड ले लो, डायरी ले लो, उसको अपने साथ लेके चलना है। फिर आपने छोड़ना नहीं है उसको। अच्छा। हाँ, तो उसको क्या करना है, आपने सुबह सुबह उठना है और ग्रीन कलर के पेन से अपनी एनर्जी को वहां पे शिफ्ट कर दीजिए। 3 बार अपने एक विश को लेना है और उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आज मुझे मेरा घर चाहिए नया, 2026 में मेरा घर हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे घर दिलाने के लिए। 2026 में मेरा घर हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स मुझे घर दिलाने के लिए, फलाना जगह में फलाना डेट पे दिलाने के लिए, वो भी मिलेगा। तो ये 3 बार लिख लिया सुबह आपने। 369 क्यों? क्योंकि 3 बार हमने सुबह लिखा। 6 कब लिखना है आपको? दोपहर को, आफ्टरनून में खाना खाने के बाद। तीसरी बार जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो 9 टाइम्स आपको वही सेम चीज, एक ही चीज जो आप सुबह लिखे थे, दोपहर को लिखा था आपने, वो शाम को आपको रात के समय सोते हुए लिखनी है और उस बंद करके डायरी को सो जाना है। अगले दिन फिर उठना है, फिर ये प्रोसेस करना है, एनर्जी अलाइन करनी है कि हाँ मुझे ये चीज मिल रही है, फिर से सो जाना है। 369 टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि ये करने मात्र से उनको वो चीज मिल जाएगी जो शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको मना कर दिया था कि अपना चैप्टर क्लोज कर दो, इस लड़की से शादी नहीं होगी, वो भी हो जाती है। मैंने 369 टेक्निक एक अपने यूएस के क्लाइंट को करवाई थी और वो किसी इंडियन ही थे दोनों बच्चे, और उनको शादी करनी थी आपस में। बट बहुत ज्यादा क्लेश क्या हो रहा था कि एक पंजाबी था और एक शायद साउथ का था। तो नहीं होता ना, क्योंकि बहुत डिफरेंस हो गया कल्चर में, हर चीज में। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं हमें तो इनसे शादी करनी है। गरारी अटक गई। तो जब गरारी अटक जाती है तो घर वाले आ जाते हैं कि नहीं हम तो तलवारें लेके खड़े हो जाएंगे, हम शादी नहीं होने देंगे। तब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैनिफेस्टेशन टेक्निक, क्योंकि ग्रह बोल रहे हैं कि नहीं हो पाएगी भाई, तुम एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है तो नहीं हो पाएगी। तो मैंने उनको बोला देखो, अगर आप एज एस्ट्रोलॉजर मुझसे पूछ रहे हो कि भावना जी हमारी कुंडली मिला दो, मिल जाएगी, शादी कब होगी, नहीं होगी। बट एक टेक्निक है 369, जो आप यूनिवर्स को बोलोगे वो सब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। वो करके देख लो। उसका रिजल्ट कितने टाइम में आ जाता है? उसका रिजल्ट आपको 1.25 महीने में आ जाता है। अच्छा, और ये लिखना कितने टाइम तक होता है? ये आपको 43 डेज लिखना होता है। कोई भी रेमेडी अगर आप मेरी कर रहे हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप कर रहे हो, आप किसी भी ब्रेन वाली एक्सरसाइज को करते हो, तो आपको 43 डेज तक करना पड़ेगा। 43 डेज इज द मैंडेटरी टाइमलाइन। जो आप कहीं पे भी फ्लाइट में जा रहे हो, आप किसी प्रोजेक्ट पे जा रहे हो, आप विदेश जा रहे हो, आपको वो डायरी ले जानी पड़ेगी। लेकिन करना जरूर है। मिरर सब जगह मिलेगा। हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, वो सब जगह कर सकते हो। एयरपोर्ट पे बैठ के मैं तो कई बार कर लेती हूँ अपनी विश पूरी। और आपको लिखना है तो मुझे लगता है छोटी सी डायरी सबके पास होती है, लैपटॉप है, बैग है, लगेज है, किधर भी डालो जरूर, लिखो। लैपटॉप में भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए शुक्र का उपाय क्या है? इनके लिए शुक्र का उपाय, शुक्र तो इनका वैसे ही बलवान होता है, वृश्चिक राशि है। हाँ, शुक्र बहुत बलवान होता है इनको अच्छा रहना, अच्छा खाना, सब कुछ अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। हाँ, भोग भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो लस्ट के भी शिकारी ये लोग हो जाते हैं, तो मल्टीपल अफेयर्स में भी फंस जाते हैं। तो उससे बचने की एक रेमेडी बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। जब आपको पैसा चाहिए ना बहुत सारा, पर लड़कियों को या फिर लड़कों को अलग पार्टनर्स को इन्वॉल्व नहीं करना है अपने जीवन में, जिससे संबंध खराब हो जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको ना इत्र की शीशी लेनी है और उसके ऊपर ना इत्र लगाते हुए अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर का नाम, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप किसी के नाम से अगर इत्र लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उस इत्र की शीशी को उसके नाम से चैंट करना शुरू कर दीजिए कि फलाना नाम है और मैं उनका नाम लगा के अपना इत्र लगा रही हूँ। मेरे उनके अलावा मेरे किसी से रिलेशनशिप नहीं है, मेरे सिर्फ उनके साथ रिलेशनशिप है और हम बहुत खुश हैं, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, और हम दोनों का शुक्र बहुत अच्छा है और हम दोनों के पास वेल्थ, बहुत मल्टीपल वेल्थ आ रही है और मैं इतनी वेल्थ कमा रही हूँ कि मेरे पास एन नंबर ऑफ अमाउंट है, जितना चाहिए ना उससे कई गुना ज्यादा है, और उस पैसे का मैं दान भी कर रही हूँ। ये चीजें जब आप सोचना शुरू करेंगे, आप करना शुरू करेंगे, आपके पास लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली आएगी। आपको ना किसी भी लक्ष्मी टेम्पल में जरूर जाना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को, इनको प्यार भी होता है। अच्छा। लक्ष्मी जी से ऑटोमेटिक प्रेम रहेगा इनका। तो आपने क्या करना है, किसी भी लक्ष्मी टेम्पल में जाना है, विष्णु टेम्पल में जाना है और एक रोज का जो फूल होता है ना, गुलाब का पेटल, वो ऑफर करके आ जाना है। ओके, डेली करना है? ये शुक्रवार के दिन करना है। शुक्र की रेमेडी है, शुक्रवार कर सकते हैं वैसे करना चाहे तो। बिल्कुल, जल्दी पैसा कमाना चाहते तो डेली करो। बिल्कुल।
मैम तुला राशि के लिए क्या है मैनिफेस्टेशन टेक्निक? देखिए सबसे पहले तुला राशि, क्योंकि शुक्र की अपनी राशि है तो बहुत ज्यादा खुश मिजाज लोग होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं और बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो जाते हैं। अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में काफी सारे लोग प्रपोज कर देंगे, मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इनको क्या करना है, अपने ऑरा को बचा के रखना है। जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में अटैच हो जाते हैं ना तो आपका ऑरा डाउन हो जाता है। तो आपके क्या करना है, अपनी शुक्र की ही राशि में आपको शुक्र, एक तो वेल्थ पैसा खूब आएगा, पैसा अच्छा पसंद भी होता है और आता भी खूब है इनके पास। लक्ष्मी जी की इनके ऊपर पूरी कृपा होती है। दूसरी चीज, मैनिफेस्ट जब भी करें ना तो पैसों से ही मैनिफेस्ट करें, क्योंकि आपकी एनर्जी और मनी की एनर्जी सेम वेवलेंथ पे चार्ज हो रखी है और अच्छी हो रखी है। तो आपको क्या करना है ना, आपको पैसे की काउंटिंग करनी है, रोज डेली कैश रखना है अपने पास खूब सारा, तुला वालों को। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र पैसा है, उसकी एनर्जी है, उसकी एनर्जी को आपने किसी और को नहीं देना। अभी इस नोट को मैं आपको नहीं दूंगी, अपने पास रखूंगी। कैसे? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नोट की गड्डी को इस तरीके से होल्ड करना है। ये गड्डी तो नहीं है, थोड़े से नोट है, बट आपको इस तरीके से ही काउंट करना है। अपने वॉलेट में हमेशा कैश रखना शुरू करो। लोग आजकल पेटीएम कार्ड्स की जंजाल में फंस चुके हैं, बिल्कुल बंद कर दो, कैश रखना शुरू कर दो, कैश ही कैश आना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से नोट गिनना शुरू करो, 1 2 3 4, है ना, कितने भी काउंटिंग करने। और क्या बोलना है, हर काउंट के बाद क्या बोलना है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। अरे मैं तो ये पैसा जिस इंसान को दे रही हूँ उसके पास तो पैसा ही, मेरे पास बहुत है, नंबर ऑफ अमाउंट आ रहा है, मेरे पास बहुत कैश आ रहा है, मेरे पास पैसा, लक्ष्मी जी इतनी प्यार करती है मुझसे कि मेरे पास ही वापस आती रहती है। इसको ये इंटेंशन दे दो इस पैसे को। देखो आपके पास रात को पैसा ना वापस आ जाए। आप सुबह किसी को पैसे दे रहे हो, रात तक उतने पैसों का इंतजाम आपके पास, उतने रुपए का इंतजाम आपके पास हो जाएगा। अब लोग गलती क्या करते हैं, जाओ अवे एनर्जी है, उसको जो बताओगे बेचारे को, उसको ना भाषा आती, उसको कुछ समझ नहीं आता, उसको सिर्फ एक्शन समझ आते हैं। तो अपने एक्शन से ही बताओ तुम बहुत प्यार करते हो। पेमेंट आएगी तब गिनना है ऐसे। आप किसी को दे रहे हो तब भी, अच्छा आपको मैंने पैसे देने हैं, मैं आपको क्यों दूं ऐसे ऐसे करके। मेरे को तो ये पैसे को बताना है, बेटा तुम मेरे ही बच्चे हो, मेरे पास ही आने वाले हो, मेरे पास ही है लक्ष्मी जी का वास। मैं आपको भी दे रही हूँ, आपका काम हो जाए संपन्न, बट ये घूम फिर के मेरे पास आए ये एनर्जी। तो ये मेरे नोट है, मेरे को इस तरीके से अट्रैक्ट करने हैं। तो ये हमेशा आपको करना चाहिए। ओके, शुक्र की राशि के लिए शुक्र का उपाय क्या है? देखिए सबसे पहले तो शुक्र की राशि के लिए, तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले लक्ष्मी जी की आराधना करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको शुक्रवार व्हाइट कपड़े, पिंक कलर के कपड़े, रेड कलर के कपड़े पहनने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। परफ्यूम, इत्र लगाना, सुबह से शाम तक आपको अच्छा बन के रहना, परफ्यूम लगा के रहना, घर में बाहर में कहीं पे भी जा रहे हो आपको पसंद होगा और लगाना भी चाहिए। आपको अपने पैर को वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप सोने जाए ना रात को तो इत्र लगा के पैरों में मसाज करो और सो जाओ। आप देखना आपके पास वेल्थ डबल होते आ जाएगी। आज आप सो रहे हो ना, 1 महीने में अपनी वेल्थ काउंट करना शुरू कर देना। आज से आप इत्र लगाना शुरू कर दो पैरों पे। आप 1 महीने बाद बताना कि भावना जी पैसा आया कि नहीं आया, और अगर आप तुला राशि वाले और तब पैसा आया कि नहीं आया बता देना। इतने दावे के साथ मैं बोलती हूँ। पैरों पे लगाओ, सिर्फ पैरों पे लगाना है, तलवों पे आपने जैसे मसाज करते हैं बच्चों की, उस तरीके से लगाना शुरू कर दीजिए। ऐसे छोटे छोटे उपाय बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। पैसों की बारिश करवा रहे हैं। पैसों की बारिश तो होनी चाहिए ना, हम पॉडकास्ट में बैठे और पैसों की बारिश ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल। कन्या राशि की तरफ चलते हैं। हाँ इनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक देखिए, कन्या राशि वालों के लिए बहुत सौम्य होता है। इनका जो बिहेवियर होता है ना कहीं बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत बुद्धिमान तो होते हैं, बहुत इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले इनको करना क्या चाहिए, इनको ना अपनी बहन की सेवा बहुत ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, अपनी कोई भी चीज रोना है, कोई भी चीज दुख सुनाना है, सबसे पहले बहन को पकड़ो। अगर बहन नहीं है तो कजन तो होगी, फिगर हम किसी ना किसी को बहन बोल ही देते हैं ना। ऑफिस में हो गया, घर में हो गया, पड़ोसन हो गए, कोई ना कोई किसी को हम सिस्टर बना लेते हैं। उनको सुनाना है, रोना है उनके सामने आपने। गलत चीजें बतानी है उनको। अरे यार मेरे साथ तो बहुत दुख चल रहा है, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे पति तो मेरी बात ही नहीं सुनता है, मेरे घर में तो क्लेश हो गया, ये हो गया वो गया। आपको नेगेटिव चीजें उनसे डिस्कस करनी है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा उधर से, आपको बहुत सारी एनर्जी वहां से मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी। आपको वहां पे रिलीज क्या करनी है, अपनी नेगेटिव एनर्जी, दुखड़े और अच्छी चीजें लेनी है उनसे। तो ऐसी एनर्जीज अलाइन करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने रोना है उनके सामने, और दूसरी चीज जब वो आपको ज्ञान देना, उस ज्ञान को यहाँ पे बैठा लेना है आपने। यहाँ पर अपने दिमाग में उसको सेट कर लो कि हाँ जो इसने बोला ना यही करना है। पत्थर की लकीर है, मैंने ना इधर जाना ना इधर जाना, मैंने इधर ही चलना है, जो ये बोला है उसने वो करना शुरू कर दीजिए। 43 डेज तक अगर आपने वो चीज जो उन्होंने बताई, आपकी सिस्टर ने आपको गाइडेंस दी, अगर आप उस गाइडेंस पे चलते हैं तो आपका काम 100% पूरा होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेक्निक इसमें काम इसीलिए करती है क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस वाला ये राशि है। ओके,
बिल्कुल, मतलब बहुत दिमागदार है। बहुत दिमागदार है, बहुत ज्यादा दिमाग होता है, बट इमोशनल होते हैं, तो इमोशंस में, भावनाओं में बह जाते हैं। ओके। तो उनकी भावनाओं को उनकी सिस्टर बहुत अच्छे से समझती है। तो अपनी बहन को जो है अपना मित्र बना ले, और किसी के सामने नहीं अपने दुखड़े रोने, आपने सिर्फ अपनी बहन के सामने, या फिर आप गणपति जी को अपना भाई बना ले। अच्छा। गणेश जी उनके आराध्य हैं। गणेश जी को अगर आप पूजना शुरू कर देंगे, गणेश जी की सेवा आप करना शुरू कर देंगे हर बुधवार के बुधवार, तब भी आपके सारे संकट मोचन, जो विघ्न हरता जिनको हम बोलते हैं, तो आपके सारे विघ्नों को हर लेंगे गणपति बाप्पा। तो आप उनकी आराधना करना शुरू कर दीजिए। गणेश जी की आरती हम हर काम शुरू करने से पहले करते हैं। कोई भी चीज हम स्थापित करें घर में, कुछ भी करें, सबसे पहले आप गणेश जी को विराजमान करोगे, तो आपको गणेश जी की एनर्जी उनके साथ है, उनके साथ साथ गणेश जी चलते हैं, तो उनको पूजना शुरू कर दो बस। कई बार हम भूल जाते हैं ना कि हमारे पॉकेट में ये भी, पिटारे में ये भी चीज रखी हुई है, तो वो याद दिलाने वाली बात है बस। इनके लिए शुक्र का उपाय क्या है मैम? इनके लिए शुक्र का उपाय है अपनी बहन को कोई ना कोई गिफ्ट देते रहना हर बुधवार के दिन। अब काफी सारे लोग बोलते हैं भावना जी आप बहुत खर्चा करा देती हैं। अरे आप छोटा गिफ्ट दीजिए ना, आप एक छोटी सी डायरी दे दीजिए, आप पेन दे दीजिए, आप एक इलायची दे दीजिए, कितना पैसा लगेगा उसमें? एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, आपसे खुश होना चाहिए वो इंसान। आपको नई कपड़े देने, आपको नई कोई और चीज देनी, तो आप छोटी छोटी चीजें देके उसको खुश कर सकते हो। काफी सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा कि 10 रुपए की चॉकलेट से वो खुश हो जाते हैं। सही बात है, उनके लिए फीलिंग्स मैटर करती है। एक गुलाब का फूल आप कहीं से तोड़ के ले जाओ आज अपनी वाइफ के लिए, आपकी वाइफ बड़ी खुश हो जाने वाली है, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा साथ के साथ। तो ऐसी तरीके से आपने अपनी बहन को कुछ ना कुछ गिफ्ट हर बुधवार को देना शुरू कर दो। 4 बुधवार देके देख लो, मजा आना शुरू हो जाएगा आपको। ओके। और इनको मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, एक छोटी सी डायरी लेनी है और ग्रीन कलर के पेन से आप लिखना शुरू कर दीजिए। या सबसे अच्छी जो मैं मैनिफेस्टेशन इनसे करवाती हूँ, उनको करनी चाहिए कन्या राशि वालों को खासतौर से। आपने क्या करना है, बे लीव लेनी है, तेज पत्ता लेना है, उसके ऊपर हरे कलर के पेन से अपनी विश को पूरा लिख देना है कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये सब चीज देने के लिए, और उसके ऊपर दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल करो और जला दो। ये करने मात्र से आपकी जो भी विषय वो पूरी हो जाएगी। हफ्ते में सिर्फ एक बार करो इस रेमेडी को, रोज नहीं करनी है, बुधवार वाले दिन करनी है। कितने हफ्ते तक करनी है? 4 हफ्ते तक बस करके देखो, चीज पूरी हो जाएगी, 100% पूरी हो जाएगी। ओके। देखो दावे करने इसलिए ज्यादा जरूरी होते हैं क्योंकि लोगों को बिलीव होना, अगर हम बोलते हैं हाँ हाँ शायद हो सकती है अनमोल जी, करेक्ट, अगर ये बोलेंगे हो सकती है, हमारे को डॉक्टर को अपनी दवाई पे विश्वास नहीं होगा, तो फिर वो दूसरों का इलाज क्या करेगा? उसको ये बोलना चाहिए कि हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। ये भी एक एनर्जी शिफ्ट करने का तरीका है। करेक्ट। सिंह राशि की तरफ चलते हैं, इनके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है? सिंह राशि थोड़ी अड़ियल राशि है। अच्छा। हाँ, थोड़े से स्टबन होते हैं, अड़ियल होते हैं, और जहां पे इनकी गरारी अटक गई वहां अटक गई। तो आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट जरूर करनी है, अपने पेरेंट्स के पैर छू के जाना जरूर शुरू कर दीजिए। सिंह राशि वाले जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, आपको किसी से लड़ना नहीं है, लड़ने झगड़ने वाली राशि भी है, तो आपको लड़ाई झगड़ा कम करना है। जितना आप डाउन टू अर्थ होके चलेंगे ना, उतना आपको मजा आने वाला है अपने जीवन में। ओके। हाँ, तो आपको करना क्या है, सिंह राशि वालों को, आपको जो है बाहर जब भी जाए ना, नेचर में जब भी जाए, पौधों को छुएं, तो आप ग्रेटिट्यूड शो करें। अरे आप तो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा आपने ऑरा बनाया हुआ है। आपको सबको थैंक यू बोलना है। सबके लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए। अरे आपकी शर्ट बहुत अच्छी है अनमोल, आपने तो बहुत अच्छे कपड़े पहने, व्हाइट, आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। हर चीज को अप्रिशिएट करना है। बड़ा अच्छा आपने स्टूडियो बना रखा है, अब मैंने आपको खुश कर दिया, आपकी एनर्जी क्या हो गई? अरे भावना जी बहुत अच्छी है, ये तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोल दी इन्होंने मेरे लिए, बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। तो आपको एनर्जी को शिफ्ट करना आना चाहिए। जब आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट करी तो आपको समझ आ गया कि हाँ अभी जो है मेरा काम बनने वाला है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है वहीं पे काम करेगी। जब आप बाहर होगे और आप अप्रिशिएट कर रहे होगे दूसरों को, 10 लोगों को पकड़ के 10 लोगों को आपने सुबह से लेके रात तक अप्रिशिएट करना है, बस उनकी प्रेज करनी है, उनको वाहवाही करनी है, उनको अप्रिशिएट करना है कि वाह बहुत अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्स देने शुरू कर दो। ओके जी मैम, इनके लिए शुक्र का उपाय क्या है? देखिए सबसे पहले तो अपने पिताजी को, क्योंकि सूर्य की राशि है, तो सबसे पहले पिताजी को पैर छू के जाना शुरू कर दो। पिताजी के पैर छुओगे, सारे पैसे, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी सब आना शुरू हो जाएगा, नहीं तो सब चला जाएगा। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले कुछ इनकम का पार्ट, आप कोई भी कितने भी इनकम है, जितनी भी इनकम आपकी है, उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के अपने पिताजी को देना शुरू कर दो। पिताजी पैसे लेते नहीं है जनरली। काफी सारे लोगों के सवाल होते हैं, भावना जी जो आप रेमेडी बता रही हो इसमें जो है पिताजी हमारे से तो ईगो में आ जाते हैं, अरे तू मुझे देगा क्या अभी पैसे, तो इस तरीके की मेल ईगो भी आ जाती है पिताजी के अंदर। तो क्या करें, आपको पिताजी को पता होती है कि हमारे पापा को ये चीज की डिजायर है, ये चीज है, पापा हमारे लिए तो ले लेंगे, अपने लिए नहीं लेते। गाड़ी चाहिए, गाड़ी दिला दो। आपको नहीं गाड़ी दिलानी, कपड़ा चाहिए था पापा को, टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट एक ही पहन के घूमते रहते हैं, तो आप दूसरी टी शर्ट दिला दो उनको। आप उनको घड़ी दिला दो, आप उनको कॉपी दे दीजिए, आप उनको डायरी दे दीजिए, जो भी चीज दें अपने पिताजी को देना शुरू कर दीजिए। ये आपको हफ्ते में, अगर संडे के दिन कर सकते हैं, महीने में एक बार भी करोगे तो भी चलेगा, बट संडे करिए। संडे के दिन आपकी एनर्जीज और उनकी एनर्जीज की वेवलेंथ सेम है, तो वो एकदम से फ्रीक्वेंट करेगी और एकदम से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो इतना छोटा सा उपाय है कि अपने घर में ही आपकी सारी राशियां बैठी हैं, बट आपको
सारे ग्रह आपके घर में ही हैं, आपको उनको देखना समझना की जरूरत है, और वो मैं समझा रही हूँ। बिल्कुल। मैम अगर इसमें किसी के फादर नहीं है इस दुनिया में अब, सो वो क्या कर सकते हैं? फादर फिगर तो होगा, चाचा होगा, ताऊ होंगे, आपके इन-लॉज होंगे, आपके फादर इन लॉ होंगे, नहीं है तो आपके पड़ोसी में कोई अंकल होंगे, आपके कहीं जिम में जाते हो तो वहां पे आपसे कोई उम्र में ज्यादा होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है। और फिर भी कोई नहीं मिलता, आप विदेश में रहते हो, कोई नहीं है, भावना जी कोई लेना नहीं चाहता, तो आप मंदिर में शिव जी को अपना पिता मान के, जो सबके ही पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, उनको आप देना शुरू कर दीजिए। आप उनको सिर्फ एक इलायची, एक लौंग चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपका सूर्य का जो तेज है कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ जाएगी, आपका नेम फेम पैसा आपके पास रातों रात कहां से आ जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। ओके, कर्क राशि की तरफ चलते हैं, इनके लिए क्या टेक्निक्स हैं? देखिए कर्क राशि वाले जितने भी हैं, बहुत सावधान सोच समझ के आपको जो है काम करने की जरूरत है, अपनी एनर्जीज को बचाने की ज्यादा जरूरत है। नजर कर्क राशि वाले को हमेशा 100% लग जाती है, तो आपको कोई भी चीज का ढिंडोरा नहीं पीटना, अपनी चीजों को बताना नहीं है, रिवील नहीं करना। और इनकी क्या आदत होती है कि पेट में बात नहीं पचती। कर्क राशि वाला आप आए तो आपको अनमोल मैंने गाड़ी लेनी है, अनमोल मैंने ये लेना है, लेना कुछ नहीं है अभी, पहले से बोल दिया आपने, गली गली ढिंडोरा। हाँ, फिर आपको क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। तो इनकी मैनिफेस्टेशन होते होते रुक जाती है, इनकी मैनिफेस्टेशन 90% पे आते आते इनके काम जो है अटक जाते हैं कर्क राशि वाले। तो बहुत ज्यादा सावधान रहिए। आपको करना क्या है, आपको जो है अपनी मैनिफेस्टेशन को सिर्फ एक डायरी में लिखना शुरू करिए, और उसको 5 मैनिफेस्टेशन को 55 टाइम्स लिखना शुरू करिए। 5 दिन में आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, 5 दिन में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। तो इनके पास ये पावर भी है, बट आपको क्या करना है, पेट में अपनी बात पचानी है 5 दिन तक। बिल्कुल। आपने एक छोटी सी डायरी लेनी है, अपनी डायरी में 55 बार 55 टाइम्स लिखना शुरू कर दीजिए। तो एक ही विश लिखनी है। तो आपने लिखना है, भावना 2026 में BMW ले चुकी है, थैंक यूनिवर्स, मैंने BMW ले ली, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स, थैंक यूनिवर्स। एक लाइन में आ गया, इसको आपने 55 बार लिख दिया। 55 टाइम्स लिखने के बाद उसका चैप्टर क्लोज करके रख दीजिए। एक ही विश होनी चाहिए और 5 दिन तक होनी चाहिए। 555 इसको टेक्निक को बोलते हैं। ये मैनिफेस्टेशन की बहुत पावरफुल टेक्निक, और सब करते हैं इसको। तो आपने ये करना है। 5 दिन बाद, छठे दिन आप देखना कि आपकी जो गाड़ी की रफ्तार थी ना, जो आपके फोन कोई उठाता नहीं था, लोन नहीं देता था आपको गाड़ी लेने के लिए, या फिर आपको पसंद नहीं आ रही थी वो गाड़ी, शोरूम में आनी शुरू हो जाएगी, आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको आप उसके लिए उसकी एनर्जी से अलाइंड हो रहे हो, और आप जाना शुरू कर रहे हो शोरूम में, बार्गेनिंग करना शुरू कर रहे हो, आप उसकी टेस्ट ड्राइव जिसको हम बोलते हैं वो करना शुरू कर दोगे। आपकी एनर्जीज 100% 5 दिन में कैसे वो ग्रैब कर सकता है, इतनी शक्ति कर्क राशि वालों के पास है। आप जानते हैं, अभी हम क्रिकेट का मैच देख रहे थे और इंडियन वुमेन्स टीम हमारी जीती है, लीड करा है उसने, इतना अच्छा प्रदर्शन करके आई है। और उसमें एक शेफाली करके, शेफाली वर्मा जी हैं, जिनको ना टिकट नहीं मिली थी, वो सिलेक्टेड ही नहीं थी, वो सिलेक्ट ही नहीं हुई थी। और वो ऐसी प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा नाम कमा चुकी थी, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी कारणों से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक कमाई, अपने जीवन में उन्होंने अप्लाई करी हुई थी। कैसे, वो उन्होंने बाद में इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि मैं रोज उठती थी, रोज जैसे मैंने प्रैक्टिस पे जाना होता था, अगर मैं सेलेक्ट हुई होती तो मैं इस तरीके से प्रैक्टिस करती और इस तरीके से चल के आती, इस तरीके से मैं विन करती और ट्रॉफी को उठा के इस तरीके से मैं चिल्लाती, इस तरीके से डांस करती, मेरे जीवन में ये चीजें हो रही हैं, मैं सिलेक्टेड हूं, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने वो सारी चीज फील करी, अपना रूटीन में कोई ब्रेक नहीं लाया। भले ही उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने उस चीज को दिल पे ना लगाते हुए उन्होंने वो चीज करी कि मेरे साथ तो सब बढ़िया हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रही हूँ, मेरे पास तो बहुत एनर्जीज हैं, बहुत मजा आ रहा है और हम जीत रहे हैं। ये चीज उन्होंने बिलीव करी थी पहले, बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया था। आप मानेंगे, ऑन द स्पॉट एक इंजर्ड हुई हमारी फीमेल खिलाड़ी और उनकी जगह पे उनको रिप्लेस किया गया, और वर्मा जी ने जो किया है, जो छक्के गाड़े हैं, वो सभी लोग आज उनकी बात कर रहे हैं। सभी लोगों को, छोटे छोटे बच्चे को उनका नाम कैसे पता लग पाया, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो चीज उन्होंने पहले से ही अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में, अपनी विजुअलाइजेशन में मैच कर रखी थी। और ऐसा मैसिव, जो आप बोलेंगे कि भावना जी आपका तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, आप क्या बात कर रहे हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम करती है, तो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करती है। आपका जो टिकट किसी और को मिल चुका है वो आपको मिल जाएगा अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं। इनके लिए क्या है शुक्र का उपाय? इनके लिए शुक्र का उपाय यही है कि अपने पैसों को अपने तकिए के नीचे रख के सोना शुरू कर दीजिए। मतलब ये 500 के नोट तकिए के नीचे रखें और सो जाएं। हाँ, ये सो जाएं और अपने जो है 500 के नोट में से एक नोट अपनी माँ को देना शुरू कर दें। ये नोट आपको अपनी माँ को देना है। आप अभी 500 के 4 नोट कमाते हैं ना, तो एक हिस्सा अपनी माँ को देना शुरू कर दें। आपकी जो मम्मी की एनर्जी है ना, चंद्रमा से रूल होने वाली राशि है, तो आपको क्या करना है ना, अपनी माँ को सेवा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों को पैसा बहुत सारा चाहिए ना, तो अपने तकिए के नीचे पैसा रख के सो जाइए, आपको पैसा ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। उस पैसों को फील करना है, उस एनर्जी को फील करना, अरे वाह बहुत पैसा है। आप शिव जी के ऊपर
एक लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, कच्चा दूध मिला के आपको बहुत सारा पैसा देंगे शिव जी। आपका मन जो है स्थिर नहीं रहता है, इन लोगों का ना मन बहुत ज्यादा चंचल रहता है, तो आपको मन को स्थिर रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी माँ से हक करो, अपनी माँ को किस करो, अपनी माँ से अच्छे से कडल करो, अपनी मम्मी को प्यार ज्यादा करो। जितना माँ का आशीर्वाद लेंगे उतनी ज्यादा एनर्जीज हाई रहेंगी। और कहा जाता है कि माँ एक ऐसी जीव है, ऐसी प्राणी है इस धरती पे जो आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहेगी, करेक्ट, कभी भी नहीं। आपकी वाइफ चाह सकती है, आपके बच्चे चाह सकते हैं, आपका भाई बहन तो दुश्मन बन के बैठ जाएंगे, बट माँ को बोला जाता है कि माँ आपको ऐसे ऐसे चीजें, ऐसी ऐसी तरक्कियों के रास्तों पे ले जाती है जो शायद कोई नहीं ले जाते। और सीधा महादेव को मैं माँ से समझती हूँ, क्योंकि मेरे को माँ ने ही महादेव से मिलवाया, मेरी माँ ने। अच्छा, मेरी जो जर्नी है, किसी दिन उस पर भी पॉडकास्ट करेंगे, तो मेरी जो जर्नी है वो महादेव से जो जुड़ी हूं मैं, जो मेरे आज आपके सामने बैठ के आपने मुझे इतना सम्मान जो दिया है कि भावना जी आई है हमारे पॉडकास्ट में, तो वो किस वजह से हुआ? सिर्फ मेरी माँ के कर्मों की वजह से। तो माँ की एनर्जी अगर आपकी एनर्जी से मिल जाएगी तो आप ऐसा चमत्कार कर देंगे कि कुंडली में राहु केतु किधर भी बैठा है आप ही आप दिखोगे हिंदुस्तान में। तो अगर ऐसी पैसे छापना चाहते हो, पैसे छापने की मशीन बनना चाहते हो, तो अपनी माँ को कुछ पैसा देना शुरू कर दो, माँ को रुलाना बिल्कुल बंद कर दो, आज माँ का आशीर्वाद लेना शुरू कर दो और पैसे की गड्डी तकिए के नीचे रख के सोना शुरू कर दो। पैसे की बारिश ना हो जाए तो बताना, 16 की 16 डायरेक्शन से पैसा ना आना शुरू हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, मेरे को बोल देना कि भावना जी नहीं आ रहा पैसा। करके तो देखो। करेक्ट, जब आप करोगे नहीं और फिर मैसेज करोगे, फिर आप कमेंट करोगे, तो फिर फायदा नहीं है। बिल्कुल। ये माँ को पैसा देने वाला सिर्फ इन्हीं के लिए, हर कोई राशि वाला कर सकता है? हर कोई राशि तो दे, बहुत ज्यादा जरूरी है, बट ये रूलिंग प्लैनेट इनका, क्योंकि चंद्रमा, और चंद्रमा को सिर्फ एक ही राशि मिली है, और वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा माँ के डिवोटी होते हैं, माँ भक्त होते हैं। तो ये अगर अपनी माँ से मांगेंगे, है ना, हम कहते हैं ना कि एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी जरूरी है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी इनकी माँ से बहुत अच्छी बनती है। ओके, तो आपकी जब संबंध अच्छे हैं जिस इंसान से, जिस परमात्मा से, उससे तो आप मांगोगे। आपके ईष्ट अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, बट जो मेरे ईष्ट है मैं तो उनसे मांगूंगी ना। तो इनकी ईष्ट जो है इनकी माँ है या शिव जी है। मिथुन राशि की तरफ चलते हैं मैम। इनके लिए इनका मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है? देखिए, मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, आप देखिए कभी भी इनको डिसीजन लेने में कभी कोई घबराहट नहीं होती, क्विक डिसीजन लेते हैं और बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। तो इनको अपनी बातों को बोलना आना चाहिए, बोल बोल के अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहिए। इनको बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे बोलना है? आपको भी बोलना है, इसको भी बोलना। आप मेरे से कोई सवाल पूछिए, भावना जी आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है भावना जी आपका, कैसे एस्ट्रोलॉजी, आप कितना पैसा छाप रही हैं? आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने कहा अरे बाप रे अनमोल, मेरे पास इतना पैसा आ रहा है कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इतनी कंसल्टेशन, इतनी वास्तु विजिट्स कैसे आ रही हैं? लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे? आप मुझसे पूछिए, और काफी सारे मेरे बढ़िया फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं पूछती हूँ और कैसा चल रहा है बिजनेस। अरे भावना कहाँ, धंधा तो ठप पड़ा है। अरे ठप पड़ा है तुम्हारे पास इतनी गाड़ियां, हर महीने तुम फोन चेंज कर रहे हो, हर महीने आपके फॉरेन के ट्रिप्स चल रहे हैं, हर महीने आप नया शोरूम खरीद रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है? सीरियसली आप ये कहना, ये ओल्ड एज वाला जो हमें सिखाया जाता है ना मेंटालिटी, अपने धन को छुपा छुपा के रखो, अपनी बातों को छुपा छुपा के रखो, छुपानी है बट आपको एनर्जीज को अलाइंड भी करनी है। अपनी चीजों को रिवील मत करो, अपने प्लान्स को किसी को रिवील मत करो, बट आपसे कोई पूछे आप कैसे हो, कैसा चल रहा है, तो बोलो बहुत मजे में चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो जो ये लोग गलत बोलते हैं, इनकी लाइफ में इम्पैक्ट आता है इस गलत? 100% आता है। चीजें उल्टी होनी, चीजें आप बोलिए, आपको रातों रात दिख जाएगा सर। आपने बोला और बोलते हैं ना, अरे यार मैंने उस समय वो चीज मांग ली होती तो वो पूरी हो जाती, मैंने क्यों ये छोटा लालच किया और छोटी चीज मांग ली। तो आपको अपने शब्दों पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना और अच्छी चीजें यूनिवर्स में फैलानी है। हर इंसान को बोलना है कि ये चीज मुझे मिल गई है, अब तुम देखो तुम्हारा भाई छाएगा। पॉडकास्ट में सिर्फ अनमोल का नाम आना चाहिए बस। इस तरीके से जब आप अपने आप को प्रेज करना शुरू करेंगे, यूनिवर्स कहेगा अरे ये अनमोल है कौन, चलो इसको देखते हैं, आज इसको आज वायरल कर देते हैं। अब देखते हैं, तो हमें पहले से ही शुक्रिया अदा कर रहा है, ये तो हमारे पहले से फैन बना पड़ा है, इसको क्यों नहीं हम अपने अच्छे प्यारे लाडले बच्चे को क्यों नहीं प्यार कर रहे। माँ के 4 बच्चे हैं अनमोल, और आप सिर्फ माँ ज्यादा कर रहे हो, और 3 बच्चे जो है वो कम करते हैं प्यार। आपके बहन भाई कम प्यार करते हैं मम्मी को। और मम्मी का लाडला कौन होगा? जो माँ का पिछलंगू बना हुआ घूम रहा है, माँ के पल्लू से लटका घूम रहा है, वो माँ को ज्यादा प्रिय होता है ना। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसी तरीके से प्रकृति, इसी तरीके से यूनिवर्स पे अपना काम कर रहा है। तो आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें बोलनी है बस। इनके लिए क्या है शुक्र का उपाय? इनको इलायची रोज खानी है शुक्र अच्छा करने के लिए। आपने सिर्फ एक हरी इलायची रोज अपने मुंह में डालनी है और खा जानी है, सिर्फ इतना करना है।
दूसरी चीज इनको पक्षियों को जो है हरा जो मूंग का दाल होता है ना, हरा वाला अक्खा मूंग का दाल खड़ा वाला, वो डालना शुरू कर दीजिए हर बुधवार बुधवार। अपने पर्स में एक इलायची रखना शुरू कर दी, उसको चार्ज करिए। मेरे को पता है आप मेरे से बहुत प्यार करती है, माँ लक्ष्मी मेरे पास हमेशा रहती है, मेरे पैसे की कमी कभी नहीं होती मेरे पास बहुत पैसा आता है, क्योंकि मनी मेरा मित्र है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, सोते जागते हुए आता है, हर बार आता है, मैं काम करूं तो आता है, काम ना करूं तो आता है। पैसा मेरा क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त है, पैसे की कमी मेरे घर में कभी नहीं होती। मेरे को जो चीज चाहिए, जिस चीज को चाहिए मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, वो चीज मुझे मिल जाती है। इतनी पावर है, मुझे पता है मेरे पास बहुत सारी पावर्स हैं और मेरे पास पैसा बार बार आ रहा है। इतना पॉजिटिव बोलना है, इतना पॉजिटिव बोलना है, बस शिद्दत के साथ, प्यार के साथ, मोह के साथ बोलना है। आप बोलोगे पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास नहीं आएगा। मैं सगा कौन आलसी इंसान है जो मुझे बुला रहा है। एनर्जी भी तो इतनी, पैसे में कितनी एनर्जी होती है। आप किसी के हाथ में पैसा देखो, यहाँ पे टेबल पे पैसा रखा है तो हमें गरम गरम महसूस हो रहा है कि मजा सा आ रहा है, कुछ तो अच्छी चीज रखी है यहाँ पे, है ना। किसी लग्जरियस होटल में आप जाते हैं, आप स्टे करने के लिए, आप कितना भी ट्रैवल करे हुए थके हुए होते हैं, आप अंदर घुसते ही अच्छा एसी, अच्छा वाइब्रेशन देख के, अच्छा वॉशरूम देख के मजा सा आता है कि नहीं, कि यार मजा आ रहा है अभी। और एक डल जगह पे चले गए, बड़ा नाम है, नाम आपने बहुत सुना हुआ है उस इंसान का, सेलिब्रिटी है, बट आप उसके घर में घुसे, आपको मजा ही नहीं आया, अरे क्या नेगेटिव एनर्जी कर रखी है, नेगेटिव एनर्जी हो जाएगी, फिर क्या फायदा उस घर का। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी काम करती है। इलायची खानी है बस। जी बिल्कुल। वृषभ राशि के लिए क्या है मैम मैनिफेस्टेशन? देखिए वृषभ राशि के लिए सबसे पहले तो बहुत पैसा चाहिए इन लोगों को, पैसा 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 इनके दिमाग में चलता रहता है इनके दिमाग में। शुक्र की राशि है ना, पैसा 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 पैसा, लग्जरी 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 चाहिए बस, अच्छा कपड़ा, अच्छी, इस चीजों में इनका पैसा बहुत जाता भी है। इनको ना कभी पैसे कम नहीं खर्चने हैं, इनका ये उपाय है कि आपने कभी कम पैसे नहीं खर्च करने। बार्गेनिंग नहीं करनी, करते भी नहीं है। अच्छा, खुला पैसा खर्च करते हैं और करना भी चाहिए, और इनको रोकना नहीं चाहिए। वाइफ रोक दे, पति रोक दे, अरे तुम तो बहुत शॉपिंग करती हो, रोकना नहीं है, करने दो। अगर आप वृषभ राशि वाले हो, आपको पैसा खर्च करोगे तो पैसा आएगा। पैसा खर्च करना बंद करके देख लो, 1 महीने में आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। क्यों मैं मना कर रही हूँ? पैसा नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगी ना एनर्जी, इनका ये जितना स्पेंड करेंगे उससे दुगना आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनको करना क्या है, क्या टेक्निक अपनानी है इनको, वाटर को चार्ज करके बताते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन करनी है, पानी ले लेना है इस तरीके से हाथ में और बोलना है हे मैजिकल वाटर। इसको मैजिकल वाटर बना देना है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी है, 70% पानी से, और आप पानी पिएंगे तो वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगा। आप दूध में पानी डालोगे, पानी में दूध डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा ना जल्दी। तो वो वही वाला काम करना है अभी हमें। बॉडी हमारी पानी से बनी है, पानी पीना है और पानी को एनर्जी अच्छी देनी है। मैजिकल वाटर बनाना है इसको। हे मैजिकल वाटर, मुझे पता है आप मुझे बहुत सारे पैसे देते हो, आप मेरी ये विश पूरी कर दो, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मेरे को बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे बहुत सारी अच्छी प्रमोशंस चाहिए, अच्छी फैक्ट्री चाहिए, जो भी चीज चाहिए, एक्स नंबर ऑफ अमाउंट आपको जो भी चाहिए वो बोल के 3 बार फूंक मार दो और पी जाओ। हो गई आपकी एनर्जी ट्रांसफर। पानी हर कोई इंसान पीता है, दारू भी पीता होगा बट पानी ज्यादा पीता होगा। तो पानी जब भी आप पिए, किसी भी रूप में पानी पिए, आप डिटॉक्स वाटर पीते हैं, आप किसी भी रूप में वाटर इनटेक करते हैं, आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को शिफ्ट करके इस तरीके से चार्ज करके वाटर पीना शुरू कर दो। कैंसर जैसी बीमारियां हमने दूर करी हैं सिर्फ पानी पिला पिला के लोगों की, अलॉन्ग विद मेडिकेशन जरूरी है, बट एज एस्ट्रोलॉजी विद पावर। मैंने अपनी इंजरी, जो मेरे को ट्यूमर इतना बड़ा मेरा स्पाइन में निकला था, जिससे मेरे को दोनों पैर मेरे चलने बंद हो गए थे, जब मैं पैरालिसिस हो गया था मुझे, तो मैंने अपने आप को ठीक इस थेरेपी से किया है। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी है और इसमें मुझे लगता है फ्री का उपाय है। बिल्कुल, मतलब इतना टाइम लगना, जब भी पानी भरो और बोलो पी लो। इनके लिए शुक्र का उपाय क्या है? इनके लिए शुक्र का उपाय है, अगेन इनको ज्वेलरी बहुत ज्यादा खरीदनी चाहिए, अपनी ग्रूमिंग जो है शुक्रवार के दिन करानी चाहिए। नेल पेंट भी लगवाने जाओ, कुछ भी करवाना है आपको, स्पा जाना है, कुछ भी करना है, शुक्रवार के दिन जाना है आपने। कोई भी नई चीज खत्म हो रही है घर में आपके लिए, मेकअप के लिए, शुक्रवार करना शुरू करो। और आप मेल हैं तो अपनी फीमेल को शुक्रवार गिफ्ट देना शुरू करना है आपने। कुछ नहीं करना, सिर्फ गिफ्ट देना है आपने। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, एनर्जी खराब नहीं करनी। अपनी फीमेल को आपने 3 अच्छी चीजें बोलनी है। आपने बोला आप बहुत सुंदर लग रही है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और आप मेरे घर में लक्ष्मी माता का स्वरूप है। आप मेरे घर की लक्ष्मी है, आप मेरे घर में बहुत पैसा लेके आई हैं। लाई है नहीं लाई, अब लोग क्या कहते हैं, अरे तेरी भाभी तो पागल की तरह बन के घूमती रहती है, उसको तो मैंने जब से शादी किया मेरे घर में तो दरिद्रता आ गई। मैंने काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे रीड किए हैं, काफी सारे लोगों की कुंडलियां मैं पढ़ती हूँ, और वो लोग अपनी वाइफ के लिए n नंबर ऑफ गालियां निकालते हैं। जब से मैडम शादी हुई, मैं दूसरी शादी कर लूं क्या, ऐसे सवाल। क्या रीजन रहता है मैम वहाँ पे?
देखिए रीजन ये रहता है, एनर्जी डाउन हो जाती है। ओके आप शुक्र की एनर्जी को कभी डाउन मत करिए, आप शुक्र की एनर्जी को एक्टिवेट करिए। और शुक्र आपके घर की फीमेल, आपके आसपास की फीमेल, आपकी खुद की फीमेल पार्टनर, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है और आपके जीवन में उसका बहुत अच्छा अनमोल क्या कहते हैं उसका उस वर्ड को क्या बोलते हैं कि परसेंटेज ऑफ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। ओके तो वो है भागीदार। तो वो आपके दुख सुख के भागीदार है, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना जरूरी है। ओके मैम, लास्ट राशि की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट है नहीं, आपकी फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट है लेकिन हम ले लास्ट में रहे। हाँ, मेष राशि। मेष राशि, इसके लिए क्या है देखिए मेष राशि मंगल की राशि, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ऊर्जावान होते हैं और लड़ते बहुत ज्यादा हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है आपको, बस Okay. अपनी एनर्जी को खराब कर देते हैं ये लोग। आपको गुस्सा आ गया, आपने एकदम से बोल दिया तो आपकी एनर्जी भी डाउन हो गई। तो इनको ना माफी मांगना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपने ना 10 लोगों के नाम लिखने हैं जिनसे आपने जीवन में कभी भी लड़ाई करी है, कभी भी झगड़ा किया है, उनको रिलीज करना शुरू करिए, उस एनर्जी को रिलीज करना शुरू करिए। तो एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, उस पर 10 लोगों के नाम लिख दीजिए। उस क्लास में मैंने उससे लड़ाई करी थी, वो याद आ रहा है, कोई भी याद आ रहा है आपको, लिखते चले जाइए, नंद, सास, बहू, जो भी XYZ, उसका नाम लिख दिया आपने। भगवान मेरे से बहुत गलती हुई, मैंने इनको जाने अनजाने में बहुत पेन दिया है, शायद मेरी वजह से इनके इमोशंस हर्ट हुए हैं, शायद लगा दीजिए अगर नहीं पता तो। और मैं इनकी एनर्जीज को रिलीज कर रही हूँ, मेरे ऊपर से इनका भार हटा दीजिए। मैंने जो भी बैड कर्मास किए हैं मैं उसको रिलीज कर रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे संबंध सबके साथ बहुत अच्छे हैं और मैं किसी से नहीं लड़ूंगी, आज से मैं ये प्रॉमिस कर रही हूँ। ये बोलना है। और अपने कर्म को आपने सुधार लिया, अब क्या करना है, अच्छी चीजें लेनी भी तो है, आपने तो दे दी, अब लेनी भी है आपको अच्छी चीजें। तो आपने क्या करनी है, हनुमान जी के पास जाना है, हनुमान टेम्पल, और आपने एक चिट लेके जानी है। अगर आप पीपल का पत्ता, अगर आप इसी देश के हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आप पीपल के पत्ते इजीली हमारे देश में तो बहुत मिल जाते हैं। अगर आप फॉरेन में रहते हो तो पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हो। आपने पीपल का पत्ता लेना है, ऑरेंज कलर का जो सिंदूर होता है ना हनुमान जी को जो लगाते हैं, उस पर ऊपर लिखना राम। चमेली के तेल में मिला लीजिए, उससे लिख दीजिए राम और अपनी विश लिख दीजिए, गाड़ी XYZ मिल गई है 2026 में, भगवान जी जय श्री राम। बस हनुमान जी के टेम्पल जाओ, वो पीपल का पत्ता वहां चढ़ा के आ जाओ। 7 मंगलवार करने से वो गाड़ी आपकी दहलीज पे, आपके घर पे, आपके द्वारे पे ना आ जाए तो बोल देना। वो चीज जो आपने लिखी है उस पीपल के पत्ते पे ना हनुमान जी आपको दिला दें तो मुझे बोल देना। क्यों इतना एम्फेसाइज करके बोल रही हूँ, क्योंकि हनुमान जी ऐसे भगवान हैं जो शिव के एक तो स्वरूप अवतार माने जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से आज भी धरती पर प्रकट कोई भगवान है तो वो जय श्री राम बोलने वाले हनुमान हैं। तो अगर जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलते रहोगे तो हनुमान जी सुनेंगे। अगर जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान बोलोगे नहीं सुनेंगे। तो मत बोलो जय हनुमान, सिर्फ जय श्री राम बोलो, बस वो अपने आप आ जाएंगे। अरे भागे भागे चले आएंगे, पुकार के तो देखो। बिल्कुल। इनके लिए मैम शुक्र का उपाय क्या है? देखिए शुक्र का उपाय, इनको ना फेमिनाइन एनर्जी से, जिससे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपको फीमेल्स को टच नहीं करना, फीमेल प्रसाद नहीं चढ़ा सकती, आरती नहीं कर सकती, हनुमान जी के टेम्पल नहीं जा सकती, बिल्कुल गलत बात है। मेष राशि वाले ना कभी भी फीमेल से आपको अच्छे संबंध रखने हैं, आपको लड़ाई झगड़ा फीमेल्स से नहीं करना है, अपना शुक्र खराब नहीं करना है, कुल मिलाकर उनका दिल नहीं दुखाना आपको। दूसरी चीज, उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट आपको मंगलवार के दिन ही लेके आना है। आपकी घर की फीमेल भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी वाइफ, आपकी भाभी, कोई भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, मंगलवार के दिन उनके लिए कोई गिफ्ट लाए और उनको दे दिया। आप देखना कभी भी आप किसी भी सिद्ध पीठ पे जाते हैं, किसी भी टेम्पल पे जाते हैं जहाँ पे शक्ति पीठ जिनको हम बोलते हैं, अगर आप उन टेम्पलों में जाते हो, माँ बगलामुखी के टेम्पल में जाओगे तो आप बाहर देखोगे काल भैरव एक तरफ है और एक तरफ हनुमान जी हैं। हमेशा फेमिनाइन एनर्जी, जितनी भी देवी दुर्गे भवानी के टेम्पल्स जिनको हम इतने बड़े बड़े सिद्ध पीठ बोलते हैं, उनके बाहर हम हमेशा हनुमान जी को क्यों देखते हैं? द्वारपाल बने हैं हनुमान जी। तो लक्ष्मी जी की सुरक्षा कौन कर रहा है? हनुमान जी कर रहे हैं। तो हनुमान जी को प्रसन्न कर लीजिए। अगर आपकी सेटिंग, अगर कहते हैं ना पीएम के पीएमओ से हो गई तो फिर आपके अंदर एंट्री सारे हो जाएगी, क्योंकि साइन तो उसी ने करने हैं ना। आपके बैंक खाते का साइन कौन करेगा? हनुमान जी करेंगे। तो लक्ष्मी जी के पास पहुंचना है तो हनुमान जी को प्रसन्न शुरू कर दो। आप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम की एक माला करनी शुरू कर दो। ओके, दिन में एक माला कर लो, बैठे बैठे कोई भी मिले जय श्री राम बोलना है आपको, सारे काम हो जाएंगे। सारे काम हो जाएंगे। मैम ये तो हमने राशि वाइज सबके लिए शुक्र के उपाय ले लिए। कुछ उपाय जानना चाहूंगा जो हर कोई कर सकता है। देखिए हर कोई सारे उपाय कर सकता है, बट अगर आपको लगता है कि आप ऐसे कुछ 2-3 उपाय जानना चाहते हैं जो आप
करें और आपका शुक्र बलवान हो जाए, तो सबसे पहले अपने घर से फटे पुराने कपड़े जिनमें छेद हो गया है वो रखना बंद कर दो। काफी सारे ऐसे ऐसे अच्छे रिच लोगों के घरों में, बिलियनियर्स टिलियनियर्स के घर में हम वास्तु करने गए, जहां पे हमने देखा कि फटी हुई टी शर्ट का मेड पोंछा लगा रही है, डस्टिंग क्लॉथ बना के डस्टिंग कर रही है। आपको वो करना बिल्कुल बंद कर देना है। वो आदत होती है, हैबिट होती है, वो करना शुरू मत कर देना। बिल्कुल आपके घर में दरिद्रता आ जाएगी, पैसा बिल्कुल नहीं आएगा, शुक्र खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको अपने पैरों को साफ करना जितना शुरू करेंगे उतना आपके संबंध आपकी वाइफ से अच्छे होंगे, उतने आपके संबंध आपके पति से अच्छे होंगे, उतना पैसा, उतना शुक्र आपका बलवान होता चला जाएगा। अपनी नाभि जो ब्रह्म स्थान है हमारा, जैसे घर का सेंटर पॉइंट होता है, हमारा ब्रह्म स्थान हमारी नाभि है, नेवल है। तो मैं कहती हूँ नाभि हमेशा खुली होनी चाहिए। खुली इन द सेंस, हम जब साड़ियां पहनते हैं या फेमिनाइन एनर्जी की हम बात करते हैं, माँ की हम तस्वीर देखते हैं, तो हमेशा नाभि वाला पार्ट आप देखना, जितनी भी लेडीज का, जितनी भी माताओं का रहता है वो ओपन रहता है। ब्रह्म स्थान जितना ओपन रखोगे उतनी एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब कर पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा साड़ी पहनने के लिए बोलती हूँ, खुद भी पहनती हूँ। तो आप अपनी नेवल पे इत्र लगाना शुरू कर दीजिए, आपकी एनर्जी और हाई होती चली जाएगी, बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करते रहोगे, शुक्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा। सुबह लगाना चाहिए, शाम में लगाना चाहिए? हमेशा लगाना चाहिए, सुबह भी लगा के जाओ, रात को भी सोते हुए लगाओ। अच्छा, कोई इशू नहीं? कोई इशू नहीं है, भूत नहीं आएगा रात को। इसमें मैम इत्र को लेके कंफ्यूजन रहता है। एक तो होता है इत्र जो एक अच्छी शॉप से महंगा इत्र आ रहा है, 600 रुपए से लेके मैं कह रहा हूँ 6000 तक का भी इत्र आता है, उससे ऊपर की रेंज में भी। एक है जो पूजा घरों में मिलता है, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 40 रुपए। वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। उसमें पानी मिला होता है, उसमें अल्कोहल मिला होता है। आप कोई भी ऐसा इत्र ना लें जिसमें पानी है, अल्कोहल है। अच्छे इत्र को लें। 600 रुपए का, 6000 रुपए का इत्र भी आपको अगर पैसा बहुत ज्यादा दे रहा है तो उसको लेने में हर्ज क्या है। आप रोज 500 रुपए का पिज्जा हफ्ते में अगर एक बार खाते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इत्र की शीशी जो आपको पैसा बना के दे रही है और दूसरा पिज्जा जो आपकी हेल्थ खराब कर रहा है, उन चीजों में सेम प्राइस में मुझे लगता है डिफरेंस कुछ नहीं आएगा और सेम प्राइस आएगा। तो आप कभी भी परफ्यूम लेते हुए प्राइस टैग ना चेक करें, कपड़े लेते हुए कभी प्राइस टैग चेक ना करें। अपने कपड़ों को जितना सुंदर रखोगे, जितना आप मिरर इमेज बोलते हैं इसको, कि आप जितना अपने आप को अच्छा समझाओगे, दिखाओगे लोगों को, जितना आप बोलोगे अनमोल की भावना जी तो बढ़िया अच्छी लग रही हैं, मेरे घर में तो अच्छी गाड़ी है, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आप किसी से भी पूछ लीजिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ और वो बोले बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे से कैरी करते हो आप अपने आप को। अगर ये कॉम्प्लीमेंट मिलना शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि आपका शुक्र बहुत अच्छा हो रहा है या आपका शुक्र ऑलरेडी कुंडली में अच्छा है। तो आप देखते हैं ना काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ऑफिस में भी कोई एक ऐसा लकी चार्म या लकी चार्म गर्ल होती है, बॉय होता है जिसको हमसे यंग होगा, हमसे बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बट हम बोलते हैं ये बड़े अच्छे से कैरी करते हैं यार अपने आप को, बड़े अच्छे से आते हैं सर, तो बड़े परफ्यूम लगा के आते हैं, इनके पास घड़ियां अच्छी होती हैं, इनके पास इनका ऑरा बड़ा पॉजिटिव लगता है। तो आप समझ जाएंगे कि इनका शुक्र बहुत अच्छा है या फिर ये मेंटेन कर रहे हैं उस चीज को, बना के भी रख रहे हैं, मिरर इमेज कर रहे हैं उसकी। अगर कोई डेली नहीं नहा रहा है तो उसका शुक्र खराब है? 100% खराब है और राहु बहुत एक्टिव है। अच्छा, हाँ, नेगेटिव पावर्स है उसके अंदर। ओके, तो नहाना शुरू कर दो। बिल्कुल सर्दी आ रही है तो ही मैंने पूछा। बहुत सारे प्लान कर लेते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपका शुक्र बिल्कुल डाउन हो जाएगा, फिर कितना भी इत्र लगाते रहो कोई काम नहीं करेगा। ओके, जाते जाते मैं एक उपाय लेना चाहूंगा। वर्क स्टेशन पे अगर कोई चीज कोई मैनिफेस्ट कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरा काम बढ़े, क्योंकि वहीं पे बैठ के बिजनेस की कॉल्स भी कर रहा है वो, अगर जॉब कर रहा है तो जॉब के सारे टास्क भी कर रहा है, तो अपने वर्क स्टेशन पे ऐसी क्या चीज प्लेसमेंट करे या वर्क स्टेशन बैठ के ऐसे क्या मंत्र वो ले सकता है या क्या उपाय कर सकता है जिससे वो चीज की जो डिले हो रहे हैं वो चीज उसकी रूटीन में आ जाए? देखिए, सबसे पहले ना विजन बोर्ड लोग नहीं बनाते हैं, अपना विजन बोर्ड बनाना शुरू करो। विजन बोर्ड होता क्या है, जो चीज, जो गाड़ी, जो चीज भी आपको लड़की भी पसंद आ रखी है और उससे शादी नहीं घर वाले करा रहे और आपको उसी से करनी है, वो मैनिफेस्टेशन है आपकी। आप वर्क प्लेस पे बैठे हो, आपको कोई डिजायर जॉब चाहिए, मतलब एक पोजीशन अप चाहिए, आपको अपनी सैलरी बढ़वानी है, तो उस चीज को लिखना शुरू कर दो। उस डेस्क पे छोटी सी एक पिक्चर लगा लो कि मेरी सैलरी n नंबर ऑफ अमाउंट हो गई, वहां डॉलर का फोटो लगा दो। गाड़ी चाहिए BMW का फोटो लगा लो, घर चाहिए घर का फोटो लगा लो, पोजीशन चाहिए तो उस पोजीशन का फोटो लगा लो, जिस पोजीशन को आप डिजायर्ड पोजीशन को के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो चीज आप लगाना शुरू करो अपने डेस्क पे और उसको रोज विजुलाइज। जब हम कहते हैं ना, हमारा वॉलपेपर भी बहुत कुछ कहता है, हम हमारे लैपटॉप का वॉलपेपर अगर आप वो लगा लोगे तो आप मानेंगे कि आप उसको 100% अचीव करने से 50% आप कर चुके हैं अपने माइंड में। तो ये जो विजन बोर्ड आप कह रहे हैं, तो ये जो पिन बोर्ड आता है उस पे भी लगा सकते हैं? भी लगा सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन कोई मैटर करेगा? कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि डेस्क पे आपके डेस्क किधर है वो आपको समझ ही नहीं आएगा ना किधर है। मतलब वो फिर मैटर करता है, आपको दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए। डायरेक्शन मैटर करती है। वेस्ट हमारा मैनिफेस्टेशन का वॉल होता है, वेस्ट डायरेक्शन है तो बहुत बढ़िया। अब आप वेस्ट ढूंढते रहोगे और नहीं लगा पाओगे, भावना जी को बुलाएंगे, वेस्ट बताएंगे, बहुत मेसी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आपको जहां पे भी लगता है लगा लो, देखते रहो, हर जगह भगवान। स्टार्ट करो बस, मेन है कि स्टार्ट करो। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और
कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम आंसर देंगे। थैंक थैंक यू। यू।